दिस इज सोविन सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस बहुत ही खूबसूरत से लेक्चर में। टॉपर्स बैच के अंदर हमारा लेक्चर नंबर 2 अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर्स, इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 है। फर्स्ट लेक्चर में एकदम बेसिक लिया था हमने कि भाई एक्चुअल में अल्कोहल क्या होता है, क्या इसके क्लासिफिकेशन है, क्या इसके नॉमेनक्लेचर होते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं एक और मजेदार कंसेप्ट के साथ, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल को बनाते कैसे हैं, बहुत धमाल होने वाला है, बहुत जबरदस्त मजा आने वाला है। सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है जल्दी से जुड़ जाइए और कंफर्म कीजिए क्या मेरी आवाज एकदम क्लियर आ रही है। एवरीवन, आवाज क्लियर है बच्चा एकदम? अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। यस, और उम्मीद कर रहा हूं कि आप डीपीपी टेस्ट ये पैटर्न को धीरे धीरे आप समझ रहे होंगे। ऐप के अंदर पहला चैप्टर था, शायद कुछ वक्त लगा होगा आपको समझने में कि डीपीपी कहां है, टेस्ट कहां है, बट जो बच्चे थोड़े से फेमिलियर हो चुके होंगे उन्हें अब अंदाजा लग गया होगा कि यार टेस्ट कैसे आते हैं, डीपीपी कैसे आती है। एक चैप्टर के 5 डीपीपी आपको रिफ्लेक्ट कर रही होगी हेलोजन डेरिवेटिव के लिए विथ सॉल्यूशन, हैंड रिटन सॉल्यूशन। थोड़े से लेवल के हमने डीपीपी बनाई भाई, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि छोड़ना नहीं है एक भी डीपीपी, पूरा डीपीपी करना है। आपको नहीं आ रहा है, चीजें थोड़ी सी दिक्कत क्रिएट कर रही है, आंसर्स देखो वहां से सीखो। नहीं आ रहा है, हमारा जनरल हेल्पलाइन नंबर मेन आपको एक हेल्पलाइन दिया गया है, उस हेल्पलाइन पे हमें मैसेज करो। अभी तक एक भी मैसेज अनसीन नहीं है। मैंने जितने भी हमारे मेन जो आपको जो हमने स्पेशल नंबर दिया हुआ है, उस नंबर के सारे डाउट हम जो रोज बच्चा आके सॉल्व कर रहा हूं मैं। तो उम्मीद है कि अब किसी का भी डाउट नहीं होगा। अगर किसी का डाउट होगा तो आप भेजिए, कल तक आपका सॉल्व हो जाएगा। चलिए, बहुत मजा आ रहा है, धमाल हो रहा है। यस, क्या बात है प्राची राठौर सर, दिस इज माय फर्स्ट क्लास सर, माय कजिन है ज्वाइंड क्लासेस लास्ट ईयर एंड ही स्कोर 99.85 परसेंटाइल। आई वांट टू स्कोर जस्ट। बिल्कुल करेंगे बच्चा, बिल्कुल करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो मेरी तो यार कोशिश रहेगी कि आप जो आपके घर में मार्क्स मिले हैं उनसे कहीं ज्यादा लेकर आओ, पढ़ाई भी उस लेवल की कराऊंगा, उसमें एफर्ट आपका जरूर होना चाहिए, याद रखना, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, मजा आने वाला है, धमाल होने वाला है, फुल बवाल होने वाला है, पूरा लेक्चर एकदम जबरदस्त होने वाला है। एक रिमाइंडर, जो बच्चे हैलोजन डेरिवेटिव को अच्छे से बैठे हैं, डीपीपी सॉल्व कर रहे हैं, टेस्ट दे रहे हैं, 4 जुलाई शाम को 5 बजे तक आपको टेस्ट देना है। टॉप 20 के अंदर आने के लिए, अगर आप टॉप 20 में अपने आप को पाना चाहते हो, आपको लग रहा है इतना मेहनत मैंने किया हैलोजन डेरिवेटिव में, मैं देखना चाहता हूं अपने आप को कि मैं क्या महाराष्ट्र के टॉप बैचेस के अंदर टॉप 20 में आ पाता हूं कि नहीं आ पाता हूं, तो वो चेक करने के लिए बच्चा आपको 4 जुलाई शाम को 5 बजे तक एग्जाम दे देना है। अगर उसके बाद एग्जाम देंगे तो टॉप 20 की लिस्ट 5 बजे तक बन जाएगी। उसके बाद आपका नाम अगर टॉप 20 वाले मार्क्स से ज्यादा रहेगा तो भी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है। टेस्ट तो आप कभी भी दे सकते हो, नो डाउट, आपको तो पता चल जाएगा कि भाई मेरे को कितने मार्क्स मिल रहे हैं, और टॉप 20 में आपका नंबर है या नहीं है, लिस्ट आपके पास आ जाएगी, वो चेक करने के लिए भाई आपका नाम है कि नहीं है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज के इस बहुत प्यारे से लेक्चर को। मजेदार इसलिए बिकॉज पूरा का पूरा प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, जो कि बच्चा आज खत्म होने वाला है और जबरदस्त लेक्चर होने वाला है एकदम डिटेल में कंसेप्ट के साथ। जो बच्चे नए हैं, जिनको बिल्कुल आइडिया नहीं है सर लेक्चर कब कब होता है, तो लेक्चर का ये देखो टाइमिंग है 7:30 to 9। जनरली मैं 7:35 से स्टार्ट करता हूं ताकि 5 मिनट आपको गैप मिले, मैथ्स का लेक्चर आप कर आते हो। फिर वेडनेसडे के दिन केमिस्ट्री, थर्सडे के दिन केमिस्ट्री, फ्राइडे के दिन केमिस्ट्री होती है, सैटरडे के दिन भी केमिस्ट्री होती है। तो इस तरह से केमिस्ट्री आपको वीक में 4 दिन दिख रही है, बट 1 आवर 30 मिनट का है, तो आवर वाइज देखेंगे तो 6 घंटे का लेक्चर आपको केमिस्ट्री यहाँ पर दे रही है, ठीक है। चैप्टर हमारा चल रहा है अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर्स, मजेदार चैप्टर, चैप्टर बहुत धमाल है। 8:55 को मुझे रिमाइंडर देना, मैं बार बार बोलता हूं ताकि लेट ना होने पाए, आदत है बच्चा ज्यादा पढ़ाने की, ठीक है। बट बहुत सारे बच्चे लेक्चर के बाद बहुत सारी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो उस हिसाब से 9 बजे 9:05 तक मेरा लेक्चर खत्म हो जाना चाहिए ऑफिशियली। तो आप 8:55 8:57 को अगर चैट ऑन होता है तो रिमाइंडर दे दो, सर टाइमिंग होने वाला है या हो गया, ऐसा कुछ रिमाइंडर दे दिया करो। अल्कोहल, फिनॉल, ईथर का आज का जो लेक्चर है वो है प्रिपरेशन। तो पूरा का पूरा हम बात करने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, बहुत ध्यान से देखना। प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स। तो सबसे पहले फर्स्ट जो प्रिपरेशन आ रहा है बच्चा, वो है फ्रॉम अल्काइल हलाइड। अब इसमें भी 2 रिएक्शन आ सकते हैं, अल्काइल हलाइड से 2 तरह का अल्कोहल बनाया जा सकता है। पहला जो है बच्चा इसके अंदर, और स्पेसिफाई कर देता हूं मैं, इस 1 के अंदर ए जो है वो है यूजिंग एक्वस KOH और एक्वस NOH,
जिसको हम बोलते हैं यूजिंग अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस। क्या बोलते हैं बच्चा? बाय अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस। हैलोजन डेरिवेटिव में किया था, लेकिन फिर भी मैं दोबारा बताऊंगा, तो जो बच्चे नए हैं, जो हैलोजन डेरिवेटिव नहीं पढ़े, उनके लिए भी ये चीज समझ में आनी चाहिए। यार ये हैलोजन डेरिवेटिव में हो चुका है लेकिन मैंने नहीं सीखा है, कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे बता रहा हूं। अब आपको क्या समझना है, ये क्या लिखा है बच्चा ऊपर? अल्काइल हाइलाइड लिखा है, मतलब RX। ये क्या है? या तो KOH ले लो या तो NOH ले लो, बट नेचर कैसा होना चाहिए? एक्वस सोल्यूशन होना चाहिए। तो यहां पर क्या किया बच्चा? हमने एक्वस सोल्यूशन ले लिया, KOH एक्वस सोल्यूशन ले लिया। जैसे इसको मैंने हीट किया तो मैं ये ऑब्जर्व कर रहा हूं कि X प्लस X माइनस और K प्लस, ये प्लस होता है ये माइनस होता है, तो K प्लस X माइनस बाहर चला गया और आंसर क्या बन जाएगा? आंसर बन जाएगा ROH। मेरा आंसर बन गया, क्या बन गया बच्चा? ROH आंसर बन गया, KX बाहर चला गया। इसको बोलेंगे अल्कोहल। अगर आपको याद होगा हैलोजन डेरिवेटिव में, जो बच्चे नहीं बैठे लेक्चर उनके लिए भी मैं बार बार बता रहा हूं ताकि आप एकदम अलर्ट मूड में रहो। बहुत ध्यान से देखना बच्चा, इसमें RX में अगर मैं रिएक्टिविटी की बात करूं, इसमें X बाहर जा रहा है, इसका मतलब एक चीज तो क्लियर है कि इसके अंदर R जो है ना बच्चा प्लस बनेगा। क्या बनेगा? प्लस बनेगा। जैसे एग्जांपल के लिए ध्यान देना जरा, जैसे एग्जांपल के लिए मैंने ले लिया CH3CH2Br और इसमें मैंने ले लिया NaOH। आप दोनों में से कुछ भी ले सकते हो। इसको हीट किया, एक्वस बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है ये। NaBr जो है कि यहां पे बाहर चला गया। अब जैसे ये बाहर जाएगा, यहां पर देखो क्या बन रहा है, CH3CH2OH, यहां पे बाहर चला गया NaBr। अब इस प्रोसेस में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो समझना है कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। इसका नाम है इथाइल ब्रोमाइड। बहुत ध्यान से देखना बच्चा, इस प्रोसेस में हो ये रहा है कि ये Br जो है ना बच्चा यहां से टूट रहा है, जिसकी वजह से ये भाई साहब प्लस बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं? प्लस बन रहे हैं। और हमें जो प्लस होता है उसको बोलते हैं कार्बोकेटायन, और यहां पर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन देखने के लिए मिलता है। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन कई बार बता चुका हूं, फिर से बता रहा हूं, कौन सा कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होता है। तो बच्चा याद रखना कि अगर कोई कार्बोकेटायन के ऊपर 3 कार्बन अटैच है, क्या अटैच है? 3 कार्बन अटैच है। जैसे कि इसको देख लो, इसको बोलते हैं टर्शरी कार्बोकेटायन। क्या बोलते हैं बच्चा? टर्शरी। ये बहुत ज्यादा स्टेबल होता है कंपेयर टू सेकेंडरी। ये सेकेंडरी कार्बोकेटायन है। इससे भी कम स्टेबल, मतलब ये सबसे ज्यादा स्टेबल है, उससे कम सेकेंडरी है, ये सेकेंडरी बोलेंगे। और इससे कम आता है प्राइमरी, जो कि आपने अभी अभी देखा CH3CH2 वाला। तो मैं यहां पे लिख देता हूं थोड़ा सा छोटा करके, थोड़ा और जरा छोटा करूं मैं। ये इस तरह से। तो अगर मैं ऑर्डर देखो तो टर्शरी जो है सबसे ज्यादा स्टेबल है। टर्शरी कार्बोकेटायन क्या है बच्चा? सबसे ज्यादा स्टेबल, उससे कम सेकेंडरी और सबसे कम होता है प्राइमरी। ये ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी है। तो अगर मुझे पूछा जाए कि भाई यहां पर मैंने इथाइल ब्रोमाइड लिया हुआ है, ये Br निकलेगा, तो ये कहीं ना कहीं कम स्टेबल हो रहा है। जो कम स्टेबल होता है मतलब वो Br का बॉन्ड तोड़ना नहीं चाहते जनरली, और जो बॉन्ड नहीं तोड़ना चाहते वो फॉलो करते हैं SN2 मैकेनिज्म। तो अपने दिमाग में ये भी सेट करना कि जो प्राइमरी होगा, जो प्राइमरी होगा बच्चा, वो जनरली फॉलो करता है SN2 मैकेनिज्म को स्टैंडर्ड कंडीशन में, और जो टर्शरी अल्काइल हैलाइड होगा वो फॉलो करेगा SN1 मैकेनिज्म को। अब SN1 SN2 जो बच्चे नहीं बैठे हैं लेक्चर हैलोजन डेरिवेटिव का, एक बार बैठिए तो आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। फिलहाल आप रिएक्शन तो इतना ही है, बट ये इंफॉर्मेशन हैलोजन डेरिवेटिव से उठाया गया है कि भाई अगर प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है तो भाई बाय डिफॉल्ट आप बोलेंगे कि सर ये SN2 को फॉलो करेगा, बिकॉज बॉन्ड नहीं टूटना चाहता है, बॉन्ड नहीं टूटता है, ब्रेक नहीं होता है, और इस ऐसे केस में वो आके पीछे से अटैक करता है। याद करो SN1 SN2, और SN1 के केस में बॉन्ड टूटना चाहेगा कि भाई वो स्टेबल हो जाएगा। तो ये चीज समझनी है। रिएक्टिविटी ऑर्डर, सर यहाँ पर Br अगर Cl आ गया तो सेम केस में क्या होगा? तो उसको बोलते हैं रिएक्टिविटी ऑर्डर। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर KOH के साथ में रिएक्ट करा रहा हूं तो रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होता है। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर भी समझना है।
कि भाई आर आई का रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होता है, आई बहुत ज्यादा रिएक्शन करेगा, फिर उससे थोड़ा कम बी आर करेगा और उससे कम जो है कि सीएल करेगा। तो ये रिएक्टिविटी ऑर्डर है। साथ में अगर आप बोलेंगे सर अगर मुझे प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी लेके कब बताना है तो कौन ज्यादा रिएक्शन करेगा, तो उसमें बच्चा टर्शरी कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए रिएक्टिविटी ऑर्डर में टर्शरी अल्काइल हैलाइड, टर्शरी अल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, फिर सेकेंडरी की प्राइमरी की सबसे कम होती है। चलेगा? तो ये एक पैटर्न हो गया। और इसमें KOH जो है, बहुत ध्यान से देखना बच्चा, जो KOH होता है अगर आप ऑब्जर्व करेंगे KOH को, तो OH माइनस है, K प्लस है, जब ये टूटेगा तो ऐसे टूटेगा, देखो K प्लस के रूप में, प्लस क्यों बना, क्योंकि K का इलेक्ट्रॉन O एक्सेप्ट कर लेता है, तो O के पास खुद का एक इलेक्ट्रॉन और बाजू वाला K का भी एक इलेक्ट्रॉन, तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2। जब इसके पास इलेक्ट्रॉन होता है विद माइनस चार्ज तो इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। इसीलिए SN1 SN2 के अंदर आपने ये वर्ड सुना होगा, न्यूक्लियोफाइल OH माइनस, कई बार ये सुने होंगे। तो ये OH माइनस क्या हो गया बच्चा, न्यूक्लियोफाइल हो गया, मतलब यहां पर OH एज अ न्यूक्लियोफाइल वर्क कर रहा है। ये हो गया पहला इंफॉर्मेशन अल्काइल हैलाइड के अंदर यूजिंग एक्वस KOH या फिर NaOH। अब नंबर बी आने वाला है, यूजिंग नंबर बी देखो जरा, यूजिंग मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड, यूजिंग मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड, मैं यहां पे लिख देता हूं बाय मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड, फुल फॉर्म है ये। सर ये क्या है, ये किस चिड़िया का नाम है, मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड का मतलब क्या है, मॉइस्ट मतलब समझना मॉइस्चर, और मॉइस्चर का मतलब होता है पानी, मॉइस्चर समझते हैं आप लोग, नमी जिसको बोलते हैं, तो मतलब मॉइस्ट मतलब हो गया पानी। और सिल्वर ऑक्साइड का फॉर्मूला मैंने लिख दिया है Ag2O। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो H 2 है, O भी 2 है, Ag भी 2 है, 2 कॉमन ले लो, आंसर बन जाएगा AgOH। रियलिटी में अगर हम देखने जाएंगे तो AgOH करके कोई कंपाउंड नहीं होता है, इट इज जस्ट अ मिक्सचर ऑफ Ag2O एंड वाटर। Ag2 और वाटर का जो मिक्सचर होता है उसको हम AgOH मानते हैं। तो जब मुझे ये रिएक्शन करना होता है तो मैं रियल में AgOH को नहीं ढूंढता हूं, मैं इन दोनों को ढूंढता हूं, आया समझ में। इसीलिए मेरे रिएक्शन में जरा ध्यान देना, यहां पर जब मैं RX लेता हूं अल्काइल हैलाइड और उसमें जब मैं AgOH मिलाता हूं तो मुझे ये पता है कि AgOH रियल में बनता कहां से है, तो एरो के ऊपर कंडीशन आ जाएगा, मॉइस्ट Ag2O से बनता है। बोलो समझ में आया? तो जब भी मॉइस्ट Ag2 आ गया मतलब समझना कि AgOH मिलाना है। बाहर क्या चला गया, AgX बाहर, और उसकी वजह से आंसर बन जाएगा ROH, बाहर चला गया AgX। सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, इसके अंदर नोट करके लिख लेंगे भाई, इसके अंदर जो AgOH है बहुत ध्यान से देखना, जो KOH था ना बच्चा पीछे, इसमें ये जो बॉन्ड था ना, ये जो बॉन्ड, ये बॉन्ड एक्चुअल में आयोनिक था, आयोनिक, इसीलिए ये किस रूप में डिवाइड हुआ, प्लस माइनस के रूप में डिवाइड हुआ, क्योंकि आयोनिक बॉन्ड प्लस माइनस में बनता है। पर ये जो AgOH है ना बच्चा, ये वाला बॉन्ड, ये बॉन्ड रियल में कोवैलेंट बॉन्ड होता है भाई। कौन सा बॉन्ड होता है, कोवैलेंट बॉन्ड है। अब ऐसे केस में ये जो भाई साहब टूटेंगे ना, तो ये प्लस माइनस के रूप में नहीं टूटेंगे, मतलब ये Ag अगर पार्शियल प्लस बनता भी है तो OH अच्छा माइनस किसी भी एंगल से नहीं बनेगा। इसीलिए यहां पर जो OH होगा ये डज नॉट बिहेव एज न्यूक्लियोफाइल, बहुत ध्यान से देखना जरा, डज नॉट बिहेव एज न्यूक्लियोफाइल। अच्छा, जब ये न्यूक्लियोफाइल के जैसा बिहेव नहीं करेगा, इसीलिए ये रिएक्शन जो है डज नॉट फॉलो SN1 एंड SN2 पैटर्न। बोलो समझ में आया? इसीलिए ये भाई साहब SN1 SN2 पैटर्न को फॉलो नहीं करते हैं। तो आप इसमें ये मत बोलना कि सर अगर CH3 ले लिया, CH5 ले लिया तो ये SN1 को फॉलो है, SN2 इसमें अप्लीकेबल ही नहीं। इसमें डायरेक्ट कोवेलेंट बॉन्ड है, Ag और X जो है कि पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव से बाहर जा रहे हैं और ये सिंपल सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। यहाँ पर कोई मैकेनिज्म को फॉलो नहीं कर रहे हैं ये लोग, SN1 SN2 को फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो ये हो गया यहाँ पर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। कोई दिक्कत है बच्चा? ये यूजिंग मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड, अगर आपको एग्जांपल लेना है तो आप ले सकते हो, बट जैसे कि सीटी का लेक्चर है और मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि आप बोर्ड कहीं ना कहीं देख कर आए होंगे, ठीक है? तो एग्जांपल यहाँ पर आपको सिर्फ रेफरेंस के लिए करवा रहा हूं, बट बोर्ड लेवल पर एग्जांपल का इंपॉर्टेंस ज्यादा होता है। तो जैसे यहाँ पर मैंने ले लिया Cl, मैंने मिला दिया AgOH, बट आपको पता होना चाहिए AgOH जब हम मिलाते हैं
तो रियल में किसके प्रेजेंस में मिलाते हैं वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो आ जाएगा मॉइस्ट Ag2O, आगे हीट किया और आंसर क्या बन गया, आंसर नीचे लिख देता हूं, आंसर बन जाएगा CH3 CH2OH, बाहर चला जाएगा AgCl, इसको बोलेंगे इथाइल अल्कोहल। कोई दिक्कत बच्चा, चीजें एकदम आसान हो गई, इजी हो गया एकदम। ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज था, इसको अपने दिमाग में सेट करके चलना। ये इंफॉर्मेशन आपके लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट था, जैसे यहाँ पर रिएक्टिविटी ऑर्डर इंपॉर्टेंट है और ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट था, वैसे यहाँ पर, ठीक है। तो ये नंबर 1 खत्म हुआ। सर नंबर 1 क्या था फिर से बताओ। फ्रॉम अल्काइल हैलाइड खत्म हो गया। अल्काइल हैलाइड से 2 तरीके से अल्कोहल बना सकते हैं, जो करवा रहा हूं ध्यान से सुनते जाओ, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब आते हैं नंबर 2 रिएक्शन की तरफ। बाय एसिड कैटेलाइज्ड, स्पेलिंग गलत है क्या भाई, कैटेलाइज्ड, दिमाग चलाओ जरा। बाय एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन मतलब सर समझा रहा हूं, जो टर्म है हाइड्रेशन, पहले उसका मतलब समझते हैं। हाइड्रेशन जो होता है बच्चा, बाय एसिड कैटेलाइज हाइड्रेशन, ब्रैकेट में और भी लिख देता हूं, फ्रॉम अल्कीन, ये अल्कीन की मदद से हो रहा है, थर्ड वाला भी अल्कीन की मदद से होगा, बट समझना पहले क्या हो रहा है। बाय एसिड कैटेलाइज हाइड्रेशन दैट इज फ्रॉम अल्कीन। हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है पहले वो बताता हूं। तो हाइड्रेशन मतलब है बच्चा एडिशन ऑफ वाटर, सिंपल अगर बोलेंगे तो हाइड्रेशन मतलब है एडिशन ऑफ वाटर, पानी को मिलाना ही हाइड्रेशन माना जाता है। पानी को मिलाना ही क्या बोलते हैं बच्चा, हाइड्रेशन बोलते हैं। अगर आप पानी मिला रहे हो मतलब हाइड्रेशन कर रहे हो। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि मेरी बॉडी डिहाइड्रेट हो गई सर, कभी गर्मी में धूप में अगर आप बहुत ज्यादा चल रहे हो और चक्कर वक्कर आ गया है थोड़ा सा, तो लोग बोलते हैं अरे बहुत ज्यादा धूप चल रही है, लू चल रही है, ठीक है, हीट वेव चल रहा है, बॉडी डिहाइड्रेट हो गई। डिहाइड्रेट मतलब रिमूवल ऑफ वाटर। तब बॉडी में हाइड्रेशन के लिए क्या करते हैं, ग्लूकोज लगाते हैं लोग, डॉक्टर के पास जाएगा तो तुरंत ग्लूकोज चढ़ाते हैं, पहले ग्लूकोज चढ़ाओ। क्या कर रहे हैं, बॉडी में हाइड्रेशन करवा रहे हैं, मतलब पानी डाल रहे हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। तो हाइड्रेशन एडिशन ऑफ वाटर, कोई दिक्कत है बच्चा, कोई दिक्कत नहीं सर। होगा कैसे, इसमें अलग अलग एग्जांपल से डील करके लेना पड़ेगा, क्योंकि ये अल्कीन है, अल्कीन में जनरल पार्ट में कोई अल्काइल नहीं आता है, इसलिए हमें एग्जांपल के थ्रू समझना पड़ेगा। जैसे मैं पहले ले रहा हूं CH2 डबल बॉन्ड CH2, ध्यान से देखना बच्चा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, हाइड्रेशन का मतलब है पानी मिलाना है मुझे। अब ये डबल बॉन्ड इतना आसानी से टूटेगा नहीं, तो तोड़ने के लिए हम क्या करेंगे बच्चा, इसके अंदर एसिड मिलाएंगे जो कि कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लेवल का होगा, तो लिखने का H प्लस कॉन्सेंट्रेटेड। इसका मैं आपको मैकेनिज्म भी समझाऊंगा कि ये हो कैसे रहा होगा, ठीक है। यहां पर सीटी पर्पस से समझा रहा हूं पहले, फिर एंड में मैकेनिज्म बताऊंगा कि भाई ये रियल में हुआ कैसे होगा, तो दोनों चीज को ध्यान से देखना। तो भाई CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको बोलते हैं इथीन, और ये कहीं ना कहीं क्या है बच्चा, सिमेट्रिकल अल्कीन है। अब एक नया टॉपिक, सर सिमेट्रिकल अल्कीन का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय सिमेट्रिकल अल्कीन, ध्यान से देखना बच्चा। सिमेट्रिकल अल्कीन का मतलब होता है, सिमेट्रिकल अल्कीन have symmetrical alkene have same number of atoms across carbon carbon double bond। कुछ गया दिमाग में, मतलब सर मतलब यही है बच्चा कि जो अल्कीन है वो हमें यही बता रहा है कि भाई यहां पर जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होंगे, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मतलब इसकी बात कर रहे हैं, इसके दोनों साइड नंबर ऑफ एटम सेम सेम होंगे। जैसे यहां पर CH2 है तो यहां पर भी CH2 है, सेम सेम है, एक कार्बन ये साइड एक कार्बन एक साइड, दो हाइड्रोजन ये साइड दो हाइड्रोजन ये साइड, इसको बोलते हैं नंबर ऑफ एटम सेम सेम होना, उसको बोलते हैं सिमेट्रिकल अल्कीन। कोई डाउट? तो सिमेट्रिकल अल्कीन का बड़ा सिंपल रूल है, कुछ भी कहीं पर भी अटैच कर दो। क्या बोल रहे हो सर? जी हाँ, दोनों कार्बन पे अटैच करना है, बस कुछ भी करो, चाहे H यहां लिखो चाहे OH यहां लिखो, चाहे H यहां लिखो चाहे OH यहां लिखो। तो अगर मैंने समझो इसका H यहां भेज दिया और OH यहां भेज दिया, तो मेरा आंसर क्या बन जाएगा बोलो? तो मेरा आंसर बन जाएगा CH3 डबल बॉन्ड बन जाएगा सिंगल बॉन्ड, ये बन जाएगा OH। क्या आ गया बच्चा? अरे सर ये तो इथाइल अल्कोहल आ गया। अपने आप में इथाइल अल्कोहल को क्या मानते हैं हम? प्राइमरी अल्कोहल मानते हैं। जनरल पैटर्न में देखेंगे तो ये प्राइमरी अल्कोहल का पार्ट है। अब एक नोट और लिखा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट नोट। क्या नोट है सर? नोट ये है कि इस मेथड में
इस हाइड्रेशन मेथड से ओनली इथीन कैन मेक प्राइमरी अल्कोहल यूजिंग हाइड्रेशन। नहीं समझा? मतलब इस पूरे अल्कीन के जहां में इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, हेक्सीन, नोनिन, कितना भी अल्कीन ले लो, आइसोब्यूटिलीन, जो भी लेना है, सिर्फ इथीन एक ऐसा बंदा है जो इस मेथड से प्राइमरी अल्कोहल बनाएगा। सर फिर बाकी लोग क्या बनाएंगे? बाकी लोग या तो सेकेंडरी बनाएंगे या तो टर्शियरी बनाएंगे। हम अभी देखने वाले हैं इथीन को छोड़ के बाकी सब जो है कि बच्चा प्राइमरी को छोड़ के बाकी सब बनाएंगे। तो बहुत ध्यान से देखना, ओनली इथीन कैन मेक प्राइमरी अल्कोहल यूजिंग हाइड्रेशन। क्लियर है ये? और उस अल्कोहल का नाम क्या है? इथाइल अल्कोहल। अब एग्जांपल नंबर 2 लेते हैं। सोचो कि अगर मैंने ले लिया 3 कार्बन का अल्केन जिसको हम बोलेंगे प्रोपीन। इसको देख के क्या लग रहा है सर? इसको देख के सर लग रहा है कि कुछ तो हो रहा है। क्या हो रहा है भाई? क्योंकि यहां पर अल्कीन जो है ना बच्चा, अल्कीन ध्यान से देखो जरा, जो अल्कीन है ना, अल्कीन वो इथीन था तो सिमेट्रिकल था। इथीन था तो क्या था बच्चा? सिमेट्रिकल था। ये इथीन था तो क्या था? सिमेट्रिकल था। सिमेट्रिकल सर, लेकिन इधर तो अनसिमेट्रिकल आ गया। डबल बॉन्ड के दोनों साइड नंबर ऑफ एटम अलग अलग है। यहाँ पे 2 कार्बन, यहाँ पे 1 कार्बन, तो ये तो अलग अलग हो गया। अब जब ये अलग अलग हो गया तो ओ माय गॉड, मतलब सर, मतलब यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि भाई अनसिमेट्रिकल क्या होता है। ये तो सिमेट्रिकल बताया आपने, अब मैं लिख देता हूं अनसिमेट्रिकल के बारे में। सिंपल है, अनसिमेट्रिकल अल्कीन अनसिमेट्रिकल जो अल्कीन है बच्चा, हैव डिफरेंट नंबर ऑफ एटम, डिफरेंट नंबर ऑफ एटम्स अक्रॉस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। एकदम क्लियर है? मतलब जैसे डबल बॉन्ड के अक्रॉस में नंबर ऑफ एटम अलग अलग होंगे, खत्म कहानी। और ऐसे केसेस में जब नंबर ऑफ एटम अलग अलग होते हैं तब कहानी में ट्विस्ट आता है। तब ये फॉलो करेगा मार्किनिकॉफ रूल, क्योंकि यहां पर H प्लस है, OH माइनस है, और किसके प्रेजेंस में? H प्लस मतलब H2SO4 के प्रेजेंस में कॉन्सेंट्रेट लेवल का। तब बच्चा ये प्लस माइनस होने की वजह से क्या फॉलो करेगा? ये फॉलो करेगा बच्चा मार्किनिकॉफ रूल। एक नई चीज समझ में आ रही है यहां पर, क्या फॉलो करेगा बोलो? तब ये फॉलो करेगा मार्किनिकॉफ रूल। बोलो समझ में आ रहा है? और जैसे मार्किनिकॉफ रूल फॉलो होगा, रूल के हिसाब से माइनस उसके पास जाएगा जिसके पास कम हाइड्रोजन है, और ये जाएगा इसके पास जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है। बोलो समझ में आया? सिंपल मार्किनिकॉफ रूल। जो बच्चे नहीं बैठे, मार्किनिकॉफ एक केमिस्ट था जिसने बताया था कि अगर आपके पास अनसिमेट्रिकल अल्कीन हो, जैसे कि अनसिमेट्रिकल अल्कीन मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के दोनों साइड नंबर ऑफ एटम अगर अलग अलग हो, अगर आपके पास अनसिमेट्रिकल अल्कीन है और उसमें अगर आप कोई प्लस माइनस वाला बंदा मिलाते हो तो माइनस वाला उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास कम हाइड्रोजन होंगे, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो। अब यहां पर आंसर क्या आएगा? CH3 CH नीचे आ जाएगा बच्चा OH, यहां पर आ जाएगा CH3। ये क्या था सर? प्रोपीन था, जनरल प्रोपीन, नॉर्मल प्रोपीन था बेचारा। और यहां पे क्या बन गया सर? यहां पर बन गया आइसो प्रोपाइल अल्कोहल। अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो हमारे क्लासिफिकेशन के हिसाब से ये सेकेंडरी अल्कोहल है। और सर ये तो आपने सच बोला था, ये तो सेकेंडरी अल्कोहल निकल गया। कमाल है भाई, कमाल है। सर मैं एक और एग्जांपल लूंगा, तो ये एग्जांपल 1 एग्जांपल 2 से आपको आइडिया मिल गया कि क्या हो रहा है। एग्जांपल 3 लेने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से देखना। एग्जांपल 3, चलो भाई, एग्जांपल नंबर 3 जहां पे मैं लेने वाला हूं आइसोब्यूटिलीन। नाम सुने हो? चलो दिखाता हूं कैसा दिखता है। इसको बोलते हैं आइसोब्यूटिलीन। 1 2 3 4, ठीक है। इसमें हम मिलाएंगे HOH, अगेन H प्लस के प्रेजेंस में, जो कि कॉन्सेंट्रेटेड लेवल का है। बट इसमें अच्छी बात क्या होती है, जो स्ट्रेट चेन होते हैं, बहुत ध्यान से देखना, जो स्ट्रेट चेन होते हैं उनमें रियल में ना बच्चा आपको हाई अमाउंट का कॉन्सेंट्रेट डालना पड़ता है। लेकिन जो ब्रांच चेन होते हैं ना, उसमें अगर आप थोड़ा कम भी डालेंगे तो चलेगा। मतलब ये चीज ऐसी है कि आप कम अगर डालेंगे तो भी चलेगा। बट ये सर सिमेट्रिकल है क्या अनसिमेट्रिकल है? तो सर ये वापस से अनसिमेट्रिकल है, इसीलिए ये फॉलो करेगा मार्किनिकॉफ रूल। कोई दिक्कत? अब मार्किनिकॉफ रूल के हिसाब से कौन कहां जाएगा? तो सर जो मुझे समझ में आ रहा है कि माइनस जाना चाहिए उसके बाद जिसके पास कम हाइड्रोजन है, तो ये यहां चला जाएगा, ये इस तरह से आ जाएगा। कोई दिक्कत? इसका नाम जो होता है बच्चा, कॉमन नेम याद करके चलो, इसको बोलते हैं आइसोब्यूटिलीन। पानी मिलाया, बोलो क्या बन जाएगा? CH3
फिर C, फिर CH3 दिखाई दे रहा है सबको, फिर यहां पर आ जाएगा बच्चा OH, फिर ये आ जाएगा CH3, फिर इसको हम बोलेंगे टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल। कोई दिक्कत है कहीं पर, कोई कंफ्यूजन है, पहले चेक करो, कोई डाउट है कहीं पर? मजा आ गया एकदम। अब क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये हो कैसे रहा है, मतलब ये इसका क्या रोल है, ये भाई साहब क्या कर क्या रहे होंगे? तो अब मैं थोड़ा सा आपको जरा समझाता हूं कि बहुत बार ऐसा होता है कि आप इस रिएक्शन को कैसे देखते हो। ध्यान से देखना बच्चा, मैं एक एग्जांपल लेके बता रहा हूं, समझो कि मैं यहां पर ले लेता हूं एग्जांपल के रूप में प्रोपीन, जो मैंने पीछे भी दिखाया था। जैसे कि ये प्रोपीन है, प्रोपीन में रियल में क्या मिलाए होंगे? तो रियल में जरा चेक करो पीछे क्या लिखा था। तो पीछे लिखा था सर H2 लिखा था, लेकिन कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लिखा हुआ है। तो मैं एक्चुअल में इसके अंदर ना पहले इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए क्या मिलाऊंगा? H2SO4 मिलाऊंगा, जो कि ऐसा होता है, देखो दिखाई दे रहा है, ये कॉन्सेंट्रेटेड लेवल का है। और मैं कर क्या रहा हूं एक्चुअल में, ये प्लस है ये माइनस है, उस हिसाब से ये मार्किनकॉफ रूल को फॉलो करेगा। अब माइनस कहां जाएगा बोलो? तो ये माइनस जाएगा बच्चा उसके पास जिसके पास कम हाइड्रोजन है, मतलब ये इसके पास जाएगा, H चला गया इसके पास। ये मैं H2SO4 के लिए करके दिखा रहा हूं, मैं तो डायरेक्ट पानी बता रहा हूं, सिटी में मैं आपको डायरेक्ट सिखा रहा हूं, बट कैसे होता है वो भी बता रहा हूं कि भाई चल क्या रहा है यहां पर। तो रियल में प्रोपीन के अंदर पहले आप H2SO4 मिलाते हो, H प्लस है H2SO4 माइनस है, माइनस वाला जाएगा उसके बाद जिसके पास कम हाइड्रोजन है, H वाला जाएगा उसके बाद जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है। अब आपका जो आंसर है कुछ ऐसा बन जाएगा कि CH3 CH, इसके ऊपर आ गया HSO4, और ये भाई साहब बन जाएंगे CH3, डबल बॉन्ड सिंगल बन गया। देखो ये बन गया। अब इसके अंदर हम पानी मिलाते हैं, बोलो समझ में आया? इसके अंदर अब हम पानी मिलाने वाले हैं, अब हम पानी मिलाएंगे। तो जैसे मैं पानी मिलाऊंगा वैसे ही यहां से H और ये HSO4 टूट के निकल जाएगा, और ये क्या बनाएंगे जरा बोलो, सोच के बोलो क्या बनाएंगे? दिमाग चला बच्चा, रुको सर रुको सर रुको सर, H2SO4, अरे सर ये तो H2SO4 बना दिया। बिल्कुल सही जवाब, मतलब कि ये कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 आया, बॉन्ड को तोड़ा, तोड़ने के बाद भाई साहब वापस चले गए, इसीलिए इसको एज अ कैटलिस्ट बिहेव करता हूं मैं। आया समझ में? तो आंसर क्या बन गया जरा बोलो? OH उसकी जगह पे आ गया, तो आंसर बन गया CH3 CH के नीचे OH CH3, एंड दिस इज माय फाइनल आंसर। इसको बोलेंगे आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। कोई दिक्कत है? इसको क्या बोलेंगे? आइसोप्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट, इसका नाम होता है हाइड्रोजन सल्फेट HSO4 का। क्या मैं ये उम्मीद करूं कि अब नसों में सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर बैठा है, बहुत अच्छे से चीजें समझ में आई कैसे हो रहा था ये जो ऊपर सब चीज लिखी हुई है वो रियल में कैसे हो रही होंगी। क्लियर है बच्चा? रेफरेंस के लिए दिया है कि कभी अगर इन केस ABCD करके पूछ दिया, इसमें इसको मिलाओ फिर A क्या बनेगा, फिर इसको मिलाओ B क्या बनेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना कि यार हमको तो मालूम नहीं, हमको तो सर ने पानी मिला के डायरेक्ट बताया था, बीच का तो पता नहीं क्या बनता, ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसका भी मैकेनिज्म कि रियल में क्या हो रहा है इसके अंदर भी, ये तो मैंने आपको बताया कि बोर्ड लेवल का कंसेप्ट, ये जो दिख रहा है ये बोर्ड लेवल का, ये जो दिख रहा है ये बोर्ड लेवल का, ऊपर सिटी लेवल का था जो आपको फटाफट क्विक तरीके से सॉल्व करके निकालना होगा। अब आते हैं मैकेनिज्म बिहाइंड द सीन कि भाई एक्चुअल में अंदर अंदर क्या हो रहा होगा। चलो और बढ़िया लेवल का जरा पकड़ते हैं कांसेप्ट को, जिसको बोलेंगे यहां पर मैकेनिज्म। तो मेरे पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, देखो इस तरह से, आपने भी ऑब्जर्व किया होगा कि हाँ सर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इस तरह से मान के चलो ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। इसमें सबसे पहले हम एसिड मिलाते हैं, एसिड का नाम क्या है? H+। मैकेनिज्म में कभी भी याद रखो, हम एसिड को डायरेक्ट पूरा नाम नहीं लिखते, हम H+ के रूप में दिखाते हैं। अब ये H+ क्या होगा बच्चा? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में से किसी एक के पास जाएगा, तो दोनों में से किसी के पास भी जा सकता है एज पर द रूल। तो मैं अज्यूम कर रहा हूं कि समझो एक के पास चला गया, जैसे ये H+ मतलब एसिड जब इसके पास जाएगा, H+ मतलब पूरा H2SO4 समझने का, तो जैसे ये इसके पास जाता है तो ये भाई साहब के पास जो बॉन्ड है देखो कितना बन गया, 1 2 पहले से थे, एक H का आ गया, तो ऐसे केस में जो डबल बॉन्ड है वो क्या बन जाएगा? सिंगल बॉन्ड। और इसके पास 1 2, तो अभी कितने बॉन्ड हो गए इसके पास जरा चेक करो, तो इसके पास 1 2 3 बॉन्ड, इसके पास बॉन्ड कम हो गया तो इसके पास बन जाएगा कार्बोकैटायन आयन। मतलब कि पहले स्टेप में क्या होता है, जैसे ही H+ अटैक करता है ये भाई साहब कार्बोकैटायन बनते हैं। पीछे आपको समझाता हूं कैसे बनता होगा। जैसे कि ये HSO4 यहां पर आया, तो आप खुद दिमाग चलो कि जब ये टूटता है ना, जब ये टूटता है तो ये माइनस के रूप में निकलता है, तो ये भाई साहब प्लस बन जाते हैं ऐसा। लेकिन ये मैकेनिज्म में देखो कैसे जा रहा है,
मैकेनिज्म में कुछ इस तरह से कि भाई ये अल्कीन है, जैसे मैं H2SO4 मिलाऊंगा तो ये H+ जाके अटैक करता है कार्बन के ऊपर, और जिसकी वजह से उसके बाजू वाला कार्बन क्या होता है, कार्बोकेटायन बन जाता है। बेसिकली ये क्या होता है बच्चा, कार्बोकेटायन बन गया, ये कार्बोकेटायन बन चुका है। अब कार्बोकेटायन में मुझे पानी मिलाना है, ध्यान से देखना बच्चा। तो मैंने क्या किया, इसके अंदर पानी मिला दिया। ये जो कार्बोकेटायन बना है इसमें मुझे क्या मिलाना है, पानी मिलाना है। अब एज अ मैकेनिज्म मुझे पता है कि पानी के अंदर ये H होता है प्लस, ये माइनस है, ये H भी प्लस होता है, और यहां पर ऑलरेडी प्लस है। तो पानी का कौन सा पोर्शन आके C से अटैक करेगा, कॉमन सेंस सर, O वाला पोर्शन आके अटैक करेगा। तो इसका मतलब कि ये जो C है जिसके ऊपर H ऑलरेडी था, ये बॉन्ड थे पहले से, सिंगल बॉन्ड था, ये पहले से अटैचमेंट था, इसके ऊपर O वाला पार्ट आके अटैच होगा, जिससे ऑलरेडी 2 H अटैच है। पानी में कितने H है बच्चा, जरा चेक करो, पानी में 2 H पहले से अटैच है। तो मैंने वही काम किया। लेकिन ऐसे केसेस में इस कार्बन की वैलेंसी पूरी हो गई, लेकिन ये जो ऊपर O है उसकी वैलेंसी डिस्टर्ब हो गई। O हमेशा 2 ही बॉन्ड बनाता है, पर यहां पर कितना बना रहा है, 1 2 3 बना रहा है, जिसकी वजह से ये O बन गया इस बार प्लस, O बन जाएगा प्लस। अब जैसे O प्लस बनेगा, O अनस्टेबल हो गया, O अनस्टेबल होगा। O बोलेगा नहीं नहीं मेरे को प्लस नहीं चाहिए, क्योंकि O कभी भी प्लस पे स्टेबल होता ही नहीं है। तो ऐसे केसेस में क्या करेगा, O जो है इस H को तोड़ के बाहर फेंक देगा, बोलेगा भाई मैं अनस्टेबल नहीं रह सकता, और इसलिए इसने क्या किया, इस H प्लस को बाहर फेंक दिया। जैसे ही H प्लस बाहर जाएगा, जैसे ही H प्लस क्या हो गया बच्चा, बाहर जाएगा, अब आपका कंपाउंड क्या बचा, ये C बचा, इस तरह से सिंगल बॉन्ड बचा। कार्बन के पास कितने बॉन्ड है, 1 2 3, और ऊपर O और ये H बचा। अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, ये अल्कोहल बन चुका है। आप बहुत ध्यान से देखो, आपको समझ में आएगा। सोचो अगर इसकी वैलेंसी पूरा कर दें हम लोग, H तो ये बन गया CH3, ये भी H पूरा करो, ये बन जाएगा CH2, ये बन जाएगा OH। अरे यार ये तो कमाल हो गया, मतलब सर अब समझ में आ रहा है कि इथाइल अल्कोहल बन गया है, वाह। और ये सर ये H प्लस का क्या हुआ, भाई ये H प्लस वही है जो आपने एकदम स्टार्टिंग में एज अ कैटलिस्ट यूज किया था। देखो ये वो चीज आई, रिएक्शन को डिस्टर्ब किया और बाद में बाहर चले गए। अब सर मैकेनिज्म से हमको क्या फायदा, हम तो सीटी वाले, हमको जेई का क्यों सिखा रहे हो मैकेनिज्म। बच्चा कभी कभी जब पेपर थोड़े से लेवल का आता है, जिसको हम बोलते हैं कि यार हमारी शिफ्ट थोड़ी सी डिफिकल्ट आई थी, टॉपर के लिए कभी केमिस्ट्री डिफिकल्ट हुई ही नहीं किसी भी शिफ्ट में। उसका रीजन ये कि अगर बच्चा स्टार्टिंग से मेरे लेक्चर को बैठा होगा, तो मैं ऑलरेडी उस लेवल का टीच करता हूं जहां पर आपको डिफिकल्ट शिफ्ट भी ये लगेगा कि यार मॉडरेट तो है, मतलब इतना तो है कि अगर लेक्चर बैठा है, सही से अटेम्प्ट किया हुआ है, एमसीक्यू सॉल्व किया है मेरे, तो भाई आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, रिवीजन किया होगा ऑब्वियस, बहुत सारे लोग इसको स्किप करते हैं रिवीजन के टाइम पे। अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या बन सकता है कि व्हाट इज द इंटरमीडिएट, ये अल्कीन था बच्चा, ये क्या था, अल्कीन था, और ये कार्बोकेटायन है जो कि कहीं ना कहीं इंटरमीडिएट का काम कर रहा है। ठीक है, कलर सेम ले लेता हूं जैसे यहाँ पे दिया है कार्बोकेटायन के लिए, तो ये मेरा अल्कीन है। ठीक है, तो ये अल्कीन है और ये है कार्बोकेटायन जो कि इंटरमीडिएट का काम करता है। तो अगर कभी पूछा है कि व्हाट इज द इंटरमीडिएट स्पीसीज फॉर्म्ड ड्यूरिंग एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन, तो वहां पर टिक मार्क करेंगे, वहां पर अलग अलग ऑप्शन होंगे, कार्बोकेटायन, फ्री रेडिकल, न्यूक्लियोफिलिक, ऐसे अलग अलग ऑप्शन आएंगे, टिक मार्क करेंगे कार्बोकेटायन, क्योंकि आपने मैकेनिज्म को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया हुआ है कि भाई जब H अटैक करता है तो कार्बन की वजह से डिस्टर्ब होती है, जिसकी वजह से प्लस बनता है, कार्बोकेटायन बनता है, और उसके हिसाब से फिर चीजें आगे बढ़ती हैं। कोई दिक्कत है, कोई डाउट है बच्चा कहीं पर भी, तो ये कौन सा पॉइंट कवर किया हमने, ये सेकंड पॉइंट, बाय एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन हमारा खत्म हो चुका है। चैट थोड़ा सा ऑन करूंगा ताकि बस आपको पता चले कि हाँ भाई यहां तक चीजें चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कंसेप्चुअल कोई इश्यू नहीं है। चेक कर बच्चा, अगर आप लेक्चर को सही तरीके से सुनते बस हो, देखते हो ठंडे दिमाग से, गारंटी मेरी आपको डाउट तो नहीं आएगा, रिवीजन करते समय आपको मजा आएगा। कंबाइंड पीडीएफ आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको रिवीजन बहुत जबरदस्त होने वाला है। यस चलेगा, मैं स्लो ले रहा हूं बच्चा, एक एक चीज को मैं एकदम डिटेल में लेने के लिए कोशिश कर रहा हूं, स्लो जा रहा हूं, टेंशन मत लो। ठीक है, एकदम स्लो में ले रहा हूं, टेंशन मत लो। स्लाइड नंबर 5 में क्या है सर, 5 में बस ये इंफॉर्मेशन है कि भाई AgOH जो है कोवेलेंट बॉन्ड होता है, इसलिए OH न्यूक्लियोफाइल नहीं करता है, और ये SN1 SN2 के पैटर्न को भी फॉलो नहीं करता है। चलेगा, चलिए बहुत बढ़िया भाई, क्या बात है। इंटरमीडिएट मतलब बीच वाला प्रोडक्ट, बीच वाला प्रोडक्ट को बोलते हैं इंटरमीडिएट। टेस्ट कब दूं, तुम्हारे मन की मर्जी, बट 4 जुलाई के पहले अगर दोगे टेस्ट तो टॉप 20 में आप आ सकते हो। ठीक है बच्चा, यहां तक समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। ये हमारा नंबर सेकंड खत्म हो गया। नंबर थर्ड देखो जरा, और इंटरेस्टिंग चीज, नंबर थर्ड देखना बच्चा, क्या हो रहा है भाई, टच हो रहा है क्या कुछ। नंबर थर्ड, ये भी फ्रॉम अल्कीन है,
इसको बोलते हैं बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। सर ये किस चिड़िया का नाम है और क्या है ये? इतना डेंजर जो दिख रहा है, इजी है बच्चा, डेंजर दिख रहा है ना बट इजी है। इसका शॉर्टकट होता है सीटी में, और बोर्ड वाला पैटर्न भी बता दूंगा ताकि आप चीजों को समझ पाओ अच्छे से। पहले मैं थोड़ा सा समझा देता हूं कि एक्चुअल में ये होता कैसा है। इसमें भी अल्किन से है तो डायरेक्ट एग्जांपल के साथ शुरू करेंगे, समझते चलो। जैसे कि मैंने ले लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसमें मैं मिलाऊंगा B2H6। पीछे जो मेरे को अल्किन लिया था मैंने यहाँ पर आइसोब्यूटिलीन, ये बना था टर्शरी अल्कोहल। क्यों बता रहा हूं? क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि यार प्राइमरी सिर्फ एक ही बंदा बना रहा है, बाकी सब सेकेंडरी या टर्शरी बना रहे हैं, प्राइमरी और कोई नहीं बना रहा है, बराबर। ये ध्यान देना। यहाँ पे देख बच्चा, ये मैंने प्रोपीन ले लिया, मैंने इसमें B2H6 मिला दिया। अब आपको इस तरह से क्वेश्चन हो सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कीन विल फॉर्म प्राइमरी अल्कोहल। बहुत ध्यान से देखना क्या बोल रहा हूं मैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कीन फॉर्म प्राइमरी अल्कोहल यूजिंग एसिड हाइड्रोलाइज्ड कैटलिस्ट। तब आंसर आएगा इथीन। विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कीन प्रिपेयर प्राइमरी अल्कोहल यूजिंग हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तब बच्चा प्रोपीन भी आ सकता है, ब्यूटीन भी आ सकता है, हेक्सिन भी आ सकता है, तब सब आ सकते हैं। आप समझ रहे हैं? तो कौन सी चीजों से बना रहे हैं वो बहुत मैटर करेगा। क्लियर है? चलिए प्रोपीन की बात कर लेते हैं, B2H6 की बात कर लेते हैं। सर ये B2H6 में जिनको नहीं पता होगा, बी जो होता है ना बच्चा, बी जो होता है वो बोरॉन है, और बोरॉन की जो वैलेंसी होती है, बोरॉन आपको पता है टोटल नंबर इसका 5 होता है। इसको लिखते हैं 2,3। ये 3 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज करेगा, तो बन जाएगा B3+ बन जाएगा, या +3 बोल सकते हैं। मतलब बी जिसके साथ भी जाएगा वो अपना 3 आयन सामने वाले को देगा। जैसे कि आप एग्जांपल के लिए अगर मैं बोलूं कि बी के साथ मैंने F जोड़ लिया तो क्या बन जाएगा, BF3 बन जाएगा। बी के साथ मैंने OH जोड़ लिया तो क्या बन जाएगा, BOH थ्राइस बन जाएगा। एग्जांपल दे रहा हूं मैं। तो बी जिसके साथ जाएगा उसके साथ 3 जुड़ जाएगा, क्योंकि वो 3+ आयन होता है। वैसे यहां पे दिमाग चलाना है। ये H जो है ना बच्चा, ये H देखो यहां पर, ये H जो है ना सबसे पहले इस कार्बन के पास जाता है जो डबल बॉन्ड से अटैच होगा, जिसके पास कम हाइड्रोजन होता है। ये मार्किनोव रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, ये मार्किनोव एंटी मार्किनोव नहीं है, कंफ्यूज मत होना। ये सिर्फ इस पैटर्न को फॉलो करता है कि जो बी होता है ना, B+ है, तो उसके जो नजदीक होता है ना उससे वो अटैच करता है। तो अभी बी के नजदीक कौन है, CH2 है, तो फिर ये H मजबूरी में उसके पास जाएगा जिसके पास कम हाइड्रोजन भी है और जो CH2 से थोड़ा दूर है, तो ये H चला गया इसके पास। अब जैसे ये इसके पास जाएगा तो बोलो आंसर क्या बन जाएगा बच्चा, दिमाग चलाओ, व्हाट इज द आंसर। तो देखते हैं आंसर क्या बनेगा। तो आंसर मेरा बन गया CH3, ये भाई साहब बन जाएंगे CH2, फिर ये सिंगल बॉन्ड, फिर ये आ जाएगा CH2, ये आ जाएगा B। दिमाग चलाना बच्चा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, B2H6 है जिसका नाम है डाइबोरेन। ये जो H है वो चला गया इसके पास, तो ये बन जाएगा CH2, सिंगल बॉन्ड ये बन गया CH2। अब ये CH2 की वैलेंसी डिस्टर्ब हो गई, देखो ये CH2 1 2 3 बॉन्ड बना रहा है, तो अब ये B से बॉन्ड बनाएगा, बिकॉज B क्या है, इसके नजदीक है। लेकिन B से बनेगा तो B क्या बोलेगा, जिसके साथ मैं जुड़ता हूं उसको मैं 3 आयन दे देता हूं। इस वजह से ये पूरा होल कंपाउंड कितनी बार हो जाएगा, बोलो 3 बार हो जाएगा। लॉजिक समझ में आया? 3 क्यों आया, क्योंकि बी का नेचर वैसा है। अब ऐसे केस में क्या होगा बच्चा कि बी की वैलेंसी पूरा करते हैं। बी है कितना, बी यहां पर 2 है, तो इसको मैंने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया। जैसे मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 3 6 हो गया टोटल, इसको 6 से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि टोटल 6 हो गया कार्बन। कार्बन मतलब ये ब्रैकेट की बात कर रहा हूं, ऐसे तो देखेंगे तो 1 2 3 3 3 का 9 9 दुनिया 18, ऐसा 18 हो गया। जैसे यहाँ पर भी देख सकते हैं 1 2 3 3 6 18, बट एक जनरल अगर बोलेंगे तो ये पूरा होल अल्काइल 6 हो गया, 3 2 6, तो ये होल कार्बन आपका 6 हो जाएगा। ये पहला प्रोडक्ट बनता है जिसका नाम है ट्राइप्रोपाइल बोरेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा, ट्राइप्रोपाइल बोरेन। टेट्राहाइड्रोफुरन के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है। अब क्या करेंगे सर, उसको नीचे लेकर आ जाओ भाई। किसको नीचे लेकर आना है, ट्राइप्रोपाइल को नीचे लेकर आ जाओ। तो CH3 CH2 CH2, ये इस तरह से 3 किया B। अब क्या करेंगे बच्चा, इसमें अब हम एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज मिलाएंगे, H2O2 मिलाएंगे, H2O2 इन प्रेजेंस ऑफ OH-। तो जैसे मैंने H2O2 मिलाया, ध्यान देना बच्चा, जैसे मैंने H2O2 मिलाया, ये B क्या करेगा, इस OH को खींच लेगा बाहर, और क्या बनाएगा, BOH थ्राइस बनेगा, जो आप देख भी रहे हो यहां पर। तो ये बना देगा BOH थ्राइस। O कितना हो गया सर, 3 हो गया, यहां पर O 2, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो। H कितना हो गया, 6, O कितना हो गया, 6,
6 में से 3 OH चला गया तो बचा कितना, 3 OH। इसका 3 OH और इसका अल्काइल 3 कॉमन ले ले बच्चा, कॉमन ले लो। देखो 3 मैंने कॉमन ले लिया, आंसर क्या बन गया, CH3 CH2 CH2OH। बोलो समझ में आया? नाम क्या बन जाएगा, N प्रोपाइल अल्कोहल, मतलब ये प्राइमरी अल्कोहल बन चुका है भाई, प्राइमरी अल्कोहल बन चुका है। कोई दिक्कत, कोई डाउट? चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो रही है। अब इसका एक जो शॉर्टकट चलता है मार्केट में सीटी का, वो बता रहा हूं। ये तो बोर्ड लेवल का कंटेंट हो गया जो कि आप बोर्ड में सीखते हो, इसलिए बोर्ड का भी बताते जा रहा हूं ताकि आपको ये फील आए कि भाई दोनों चीजें हो रही हैं। मतलब जनरली डायरेक्टली सीटी बताऊंगा तो आप रिलेट ही नहीं कर पाओगे, अरे सर ऐसा रिएक्शन तो हमको टेक्स्ट बुक में दिख ही नहीं रहा है। और कभी कभी बोर्ड लेवल पर भी आ जाता है भाई इसको इसको मिलाओ तो ए क्या बनेगा, तो ऐसे आप फंसना नहीं है। लेकिन अगर शॉर्टकट करना है, कहीं पर हाइड्रोबोरेशन वर्ड आ गया, ये वर्ड आ गया और आपको रिएक्शन दे दिया, ब्यूटीन हेक्सीन प्रोपीन जो भी दे दिया, तो आप इसका शॉर्टकट क्या यूज करेंगे? जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा कि आपको कोई अल्कीन दिया जाएगा अनसिमेट्रिकल पैटर्न का, देखो सिमेट्रिकल में कोई दिक्कत ही नहीं है, सिमेट्रिकल तो बाय डिफॉल्ट प्राइमरी बना देगा, लेकिन अनसिमेट्रिकल पैटर्न इस तरह से आ गया जिसका नाम यहां पर आप देख सकते हो लिखा है ब्यूट 1 इन, और इसमें ये 2 स्टेप करना है तो 2 स्टेप मत करो। इसमें ना बच्चा सीधा सीधा पानी मिला दो, डायरेक्ट पानी मिलाओ। पानी मिलाने के बाद ये शॉर्टकट है, ये शॉर्टकट है कि इसके अंदर एंटी मार्कनिकॉफ रूल फॉलो कर लो। सर एंटी मार्कनिकॉफ रूल इसमें फॉलो होता है क्या? सच में, सच में नहीं होता है। ये ट्रिक दे रहा हूं, शॉर्टकट्स दे रहा हूं मैं आपको। सच में सिर्फ HBr के साथ ही होता है, ये ध्यान देना, पेरोक्साइड के कंडीशन में। बट यहां पर ये बोला जा रहा है कि भाई अगर आप ऐसे रिएक्शन कर रहे हो जो कि हाइड्रोबोरेशन वाला कंडीशन है, या हाइड्रोबोरेशन की मदद से अगर आपको करना है, या हाइड्रोबोरेशन वाला हिसाब किताब है, या हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन अगर आपको करना है, तो आप B2H6 न मिला के डायरेक्ट आप पानी मिलाइए, एंटी मार्कनिकॉफ फॉलो कीजिए। एंटी मार्कनिकॉफ का रूल क्या है बच्चा, कि सर नेगेटिव उसके बाद जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है, उल्टा H चला गया इसके पास, और इस हिसाब से जो आंसर आएगा वो एक ही स्टेप में आपका आंसर रेडी। तो कम समय में, जैसे आपने हाइड्रोबोरेशन देखा और एग्जाम में बोला है कि व्हाट इज द फाइनल प्रोडक्ट, वैसे ही पानी मिला के चेक करने का, न कि आप टाइम वेस्ट करना, क्योंकि टाइम वेस्ट करोगे आपका 5-7 मिनट चला जाएगा। इस रिएक्शन को सॉल्व करके लेने में 3-4 मिनट आराम से जाएगा। इसको किया तुरंत पता चल गया OH यहां बनाएगा, खत्म, ब्यूटाइल अल्कोहल को मार्क करो, आगे बढ़ो। आया समझ में? कोई दिक्कत हो रही है बच्चा? कोई कंफ्यूजन है किसी को? कहीं पर कोई डाउट है? पहले चेक कर लो एकदम अच्छे से, ठंडे दिमाग से। कोई डाउट है तो बोल दो, चीजें एकदम आसान है, कोई इतना कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यस, क्लियर है एकदम, बहुत बढ़िया। चलिए अब आते हैं अगले कंसेप्ट की तरफ। उम्मीद कर रहा हूं कि यहां पर फ्रॉम अल्किन में हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन समझ में आएगा होगा। इससे रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं और मैं चाहूंगा कि इसका आंसर जो है ना आप चैट में लिखो। ये सीटी में आया हुआ क्वेश्चन, मजा आएगा आपको देख के, मतलब अलग लेवल का सुकून मिलेगा। एग्जांपल्स ले रहा हूं इसी के बेस पे, ठीक है? देखो कैसे चैलेंजिंग क्वेश्चन होते हैं और कैसे आप इसको इजी कर सकते हो। ये क्वेश्चन है, एरो पे लिख दिया है B2H6 THF H2O2/OH, बोल रहे ए क्या बनेगा। मैं चाहता हूं कि आप आंसर जो है ना बच्चा, आंसर चैट में बताइए। अब जो बच्चे मेरे रूल को फॉलो करेंगे, शॉर्टकट को, तो उड़ा देंगे इसको, वो तो इसको उड़ा देंगे भाई, कोई दिक्कत ही नहीं सर, बवाल मचा देंगे हम। फटाफट आंसर चैट में दो। हलवा नहीं खिला रहा हूं, बहुत इजी है, फट से चम्मच निकाले खा लिए, इधर से खेलना पड़ेगा थोड़ा सा। यस, बोलो बच्चा। एवरीवन in the chat box, what will be the correct answer for this question? आपका क्या होगा जनाबे अली, बोलो बोलो। अरे भाई मैंने आपको दोनों चीज सिखा दिया है, साइक्लिक का अल्कोहल भी सिखा दिया कैसे नाम लिखते हैं, तो उसमें फंसना नहीं है। मंगेश बच्चे का राइट हो रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। बहुत सारे बच्चे कुछ भी लिख रहे हैं, कोई फिनाइल लिख रहा है, ठीक है, कोई कुछ भी लिख रहा है। सर 2 में डायरेक्ट वाटर क्यों मिला रहे भाई, उम्र कब जागेगा, कब बड़ा होगा बच्चा। सीटी का शॉर्ट मांगते हो तुम लोग, सर शॉर्टकट बताओ, शॉर्टकट बताओ। अब शॉर्टकट बता तो बच्चा बेहोश हो रहा है। ये ऊपर वाले रिएक्शन का शॉर्टकट है,
जब भी तुमको ये सब दिखा ना, ये सब तामझाम, तो पूरा सॉल्व नहीं करने का, तरीका लगाने का, दिमाग लगाने का, वही समझा रहा हूं। इधर देख जरा, इधर देख बच्चा, जिसको नहीं समझा है, जिसको नहीं समझा वापस से देखो, एकदम पूरा निचोड़ दूंगा एकदम कंसेप्ट। क्या है बच्चा, एक कंपाउंड दिख रहा है मुझे B2H6 THF, ऐसा बोल दिया, मतलब हाइड्रोबोरेशन है। तो हाइड्रोबोरेशन को कैसे सॉल्व करेंगे बोलो, क्या रूल बताया सर ने, और सीधा फाइनल प्रोडक्ट मांग रहा है, तो क्या रूल बताया सर ने? सर ने रूल बताया है कि भाई आप इस तरह से जो कंपोनेंट है वो लिख लीजिए, उसमें पानी डाल दीजिए बच्चा, उम्र ध्यान दे बच्चा, क्योंकि ये हमने क्या बताया, शॉर्टकट बताया हुआ है। अब आप बोलेंगे सर ये बुक में नहीं है, पगले बुक का नहीं पढ़ा रहा हूं सिर्फ, इसीलिए टॉपर बैच अलग लेवल की होती है। कोई नहीं बताएगा सीटी लेवल पर आपको ये नहीं बताने वाला शॉर्टकट, क्योंकि लोग बुक का पढ़ाएंगे, अंडरलाइन करा के चले जाएंगे, बोलेंगे ये बुक का कर लेना। भाई आपका समय बचाना है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना, तुम B2H6 मिलाते मिलाते थक जाओगे, मर जाओगे उधर ही सीटी के अंदर। भाई तुमको समझेगा नहीं क्या चल रहा है, नहीं समझ में आएगा आपको क्या चल रहा है उधर पे, क्योंकि B2H6 अलग लेवल का कंसेप्ट इसके अंदर खेलेगा। कंपाउंड जब बनाओगे ना, बड़े बड़े ब्रैकेट बनेंगे, समझेगा नहीं क्या चल रहा है। तो भाई आपको दिमाग चलाना है, ऐसे केस में शॉर्टकट अप्लाई करना है। क्या अप्लाई करना है सर, ये दिख रहा है क्या है बच्चा, एक अल्कीन है, मुझे बोला है B2H6 THF ये सब मिलाना है, तो मैंने पानी मिला दिया। सर आपने बोला था कुछ तो एंटी मार्कनेकॉफ का कंसेप्ट बोला था, बिल्कुल। माइनस किसके पास जाएगा, जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है। सर वो कैसे पता चलेगा? अरे कॉमन सेंस है, सबके ऊपर हाइड्रोजन होता है, अब हर के ऊपर हाइड्रोजन है। ये जो भाई साहब है ना, ये वाला कार्बन, मुझे डबल बॉन्ड को ही पकड़ना है, मुझे सबको नहीं पकड़ना है, मुझे इनको और इनको पकड़ना है। इनमें से किसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है वो देखना है। तो इसके पास जरा देखते हैं, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड, सर कोई हाइड्रोजन नहीं है, बाहर हाइड्रोजन है नहीं, मतलब CH3 के पास, CH3 वाले पॉइंट पर कोई हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन यहां पर 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड, मतलब बाहर एक हाइड्रोजन है। तो बताओ हाइड्रोजन किसके पास ज्यादा है, इस वाले पॉइंट पे ज्यादा है, तो वहां पर कौन आके अटैक करेगा? एंटी मार्किनकॉफ के हिसाब से, ध्यान से सुनना बच्चा, एंटी मार्किनकॉफ के हिसाब से ये जो OH है वो यहां जाएगा। मालूम पड़ा है कि तुम ऐसे क्वेश्चन लेकर बैठे हो एग्जाम में और तुमको शॉर्टकट नहीं मालूम है, और आप किससे कर रहे हो बच्चा, B2H6 से कर रहे हो, लिखते लिखते बेहोश हो गए, तो एग्जामिनर आके पानी मार रहा है मुंह पे, जल्दी जाग, क्या कर रहा है? अरे सर रुको सर, B2H6 वाला क्वेश्चन आ गया था, मैं बेहोश हो गया था। बेहोश नहीं होंगे, अगर ये तुम बैठ के जाओगे यहां से लेक्चर देख के तो बेहोश नहीं होगे। ये OH कहां गया बच्चा, यहां पे चला गया। अब कॉमन सेंस से H कहां जाएगा, H इस कार्बन के पास चला गया, मतलब जनरली जो डबल बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड बन गया। तो हमारा जो करेक्ट आंसर आएगा, बड़ा ही प्यारा आंसर दिख रहा है, बहुत प्यारा आंसर दिख रहा है। इधर आ गया OH, इधर आ गया CH3, ये कंपोनेंट हो गया हेक्सेनॉल, उसके रिस्पेक्ट में 2 नंबर पे मिथाइल, तो हम बोलेंगे यार 2 मिथाइल हेक्सेनॉल। मजा आया है? ऐसा लगा भाई वाह, कुछ अलग था भाई, कुछ अलग था, एकदम मजा आ गया देख के सर, फुल धमाल हो गया। अब समझ में आया बच्चा, खुशी, इधर से खेलना है बच्ची, इधर से खेलना है, दिमाग चलाना है। ये मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि ये टॉपर बैच है, मैं क्यों बार बार बता रहा हूं, ये बहुत ही डिटेल में होती है। आप ट्रस्ट नहीं करोगे, आपको लगेगा सर ये सब मतलब क्या लेवल का पढ़ा रहे हो, उस लेवल का यहाँ पे कॉन्सेप्ट चल रहा है, समझे? और ये सब आते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट, सर पढ़ा रहे हो, आएंगे क्या एग्जाम में, ये सब आते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत, हर एक का कॉमन नेम नहीं होता है भाई, कहीं पर देख लिया बस कॉमन नेम चाहिए मुझे इसका, यस, चलो कोई दिक्कत, कोई डाउट? अच्छा साइक्लो भूल गया मैं, साइक्लो भूल गया, चलो एक बच्चा बोला साइक्लो भूल गया, बिल्कुल भूल गया मैं, साइक्लोहेक्सेनॉल, थैंक यू वेरी मच। तो ये चीजें तुम क्लियर हो चुकी है, मतलब इस तरह से हमारा जो नंबर 3 है बच्चा फ्रॉम अल्कीन, जो कि हाइड्रोबोरेशन के लिए, वो खत्म हो चुका है। और एक एग्जांपल करना है, सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं, अगर मैं रफली आपसे पूछूं कि यार अगर 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 सिंपल एग्जांपल लेता हूं, मतलब आप इतनी प्रैक्टिस हो गई कि आप बिना देखे, बिना कुछ टेंशन के आप सॉल्व कर सकते हो। मैंने आपको बोला कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, इसमें THF B2H6, पहले B2H6 ले लेता हूं, कैटलिस्ट थोड़ा बाद में लेता हूं, THF H2O2, ऐसा कुछ तो बोल दिया हमने, और बोला इसका आंसर बताओ क्या बनेगा, ए क्या बनेगा। वापस डरने का नहीं, ये सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल है सर, ये तो सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल का बड़ा सिंपल रूल होता है बच्चा, कि भाई कुछ भी करो, इसमें मार्किनकॉफ एंटी मार्किनकॉफ नहीं भी किया तो चल जाएगा, क्योंकि दोनों सेम सेम है, कुछ को कहीं पर भी अटैच, कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
तो अगर हमने H यहां ले लिया, OH यहां ले लिया, कुछ बच्चे टेंशन में, सर ऊपर तो B2H6 लिखा है, यही तो शॉर्टकट है बच्चा, यही तो समझने की कोशिश करो आप। अनसिमेट्रिकल के लिए हम क्या करते हैं बच्चा, एंटी मार्कनिकॉफ, बट सिमेट्रिकल में कोई दिक्कत ही नहीं, खत्म कहानी। आपको लिखना है एंटी मार्कनिकॉफ लिख सकते हैं, बट कोई मतलब नहीं है, बिकॉज ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन ही नहीं है, पहली बात आया समझ में। तो शॉर्टकट में आप ऐसे करो, मतलब इसका अगर लॉन्ग कट करना है तो ये ऐसा दिखेगा, देखो जो टाइम कंज्यूमिंग होगा तो ऐसा होगा, इथीन B2H6 ट्राई इथाइल बोरेन, फिर उसमें H2O2, फिर OH, फिर जाके बनेगा इथाइल अल्कोहल। इतना मत करो, सिटी कर रहे हो ना, ये वाला करके आगे बढ़ो। आया समझ में? कोई डाउट किसी को? आगे बढ़ा जाए, चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि जो अगला कंसेप्ट है वो है बच्चा नंबर 4 फ्रॉम अल्डिहाइड एंड कीटोन। बहुत धमाकेदार कंसेप्ट है, एकदम फुल बवाल। नंबर 4 चलने वाला है, फ्रॉम अल्डिहाइड एंड कीटोन, फ्रॉम, या पहले अल्डिहाइड कीटोन मत लो, फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड, उसके अंदर फिर हम लिखेंगे फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स। और जितने भी कार्बोनिल कंपाउंड हैं उनमें हम क्या करने वाले हैं, रिडक्शन करने वाले हैं। तो बाय रिडक्शन, ध्यान से देखना बच्चा, बाय रिडक्शन, बहुत ध्यान से देखो, एकदम नसों में बैठेगा। पहला कंटेंट, सर ये कार्बोनिल का मतलब क्या होता है? कुछ बच्चे अभी भी बेहोश रहते हैं, सर ये कार्बोनिल क्या है, वो नहीं समझ रहे, बाकी सब तो समझ रहे हैं कार्बोनिल का मतलब क्या होता है। तो जिनको नहीं पता है उनको मैं बता दूं, कार्बोनिल जो वर्ड है उसका मतलब है C डबल बॉन्ड O, मतलब ऐसे कंपोनेंट जिसके पास C डबल बॉन्ड O अवेलेबल रहेगा। ऐसे तो बहुत सारे हैं, तो क्या मैं सबका लेने वाला हूं? नहीं, उसमें से कुछ जो बनाते हैं अल्कोहल वो मैं लेने वाला हूं। सर क्या क्या लेते हैं? तो हम लेते हैं अल्डिहाइड, जिसमें कार्बोनिल के अंदर हम लेंगे अल्डिहाइड, जो हम लेने वाले हैं उसकी बात कर रहा हूं। हम अल्डिहाइड पाउडर लेने वाले हैं इसके अंदर, जो कि नंबर A में आने वाला है। कैसा दिखता है अल्डिहाइड? RC डबल बॉन्ड O। अब देखो यहां पर बेसिक काम आ रहा है आपको, अरे सर मुझे अल्डिहाइड मालूम है। कीटोन, अरे सर ये भी पता है, इसमें भी C डबल बॉन्ड आता है। मैं लेने वाला हूं कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या इसमें भी C डबल बॉन्ड होता है? बिल्कुल होता है। इसके बाद मैं लेने वाला हूं ईस्टर, तो इसके अंदर टोटल 4 रिएक्शन होने वाले हैं, इसका मतलब ईस्टर के अंदर भी C डबल बॉन्ड O पाया जाता है। ठीक है, तो ये 4 रिएक्शन मैं यहां पर यूज करने वाला हूं। ये कार्बोनिल जो मैं नाम लिखा हूं फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड, एक्चुअल में उसके अंदर ये 4 कंपोनेंट आने वाले, मतलब ABCD आने वाली है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर ए फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड के अंदर पहला आने वाला है फ्रॉम अल्डिहाइड एंड कीटोन, फ्रॉम अल्डिहाइड एंड कीटोन। अल्डिहाइड कीटोन की मदद से हम क्या करने वाले हैं बच्चे? रिडक्शन करने वाले हैं। अब क्वेश्चन है कि सर रिडक्शन का मतलब क्या होता है? रिडक्शन का मतलब डायरेक्टली अगर मैं बोलूं तो भाई H मिलाना है। आपको क्या करना है बच्चा? H मिलाना है। अब यहां पर H मिलाने के 2 मेथड है, बहुत ध्यान से देखना, सीटी पढ़ रहे हो, बहुत एकदम ऑब्जर्व करो चीजों को। तो मैं यहां पर लेने वाला हूं कि मेरे पास अल्डिहाइड है, जरा ध्यान देना बच्चा, ये मेरे पास RC डबल बॉन्ड OH अल्डिहाइड है। अल्डिहाइड से अल्कोहल बनाना है, तो इसके 2 मेथड है मेरे पास। मेथड नंबर 1 कि मैं इसमें H2 मिलाऊंगा इन प्रेजेंस ऑफ निकेल 433 केल्विन पर। क्या बोला मैंने? अल्डिहाइड लूंगा, उसमें मैं H2 मिलाऊंगा निकेल के प्रेजेंस में, हाइड्रोजनेशन जिसको बोलते हैं, 433 केल्विन पे। तो इसमें होगा क्या कि ये जो H2 है ना, ये जो H2 मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पे साइड में थोड़ा सा, जैसे कि ये अल्डिहाइड है RC डबल बॉन्ड OH, इसमें H2 मिला तो एक जाएगा इस कार्बन के पास, तो क्या बन जाएगा? CH2 बन जाएगा। एक जाएगा इस O के पास, तो क्या बन जाएगा? OH, मतलब आंसर बन गया CH2OH। तो अल्डिहाइड से क्या बनता है बच्चा? CH2OH, मतलब प्राइमरी अल्कोहल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? प्राइमरी अल्कोहल। तो देखो यहाँ पर क्या बन रहा है, जैसे आपने ये किया, थोड़ा सा मैं ज्यादा कंजेस्टेड ना लगे इसलिए मैं ऐसा ले रहा हूं, ऐसे, ठीक है, ताकि आपको चीजें स्मूथ समझ में आए। ऐसे, तो यहां पर ध्यान से देखो जरा, मैंने ले लिया H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकेल
433 केल्विन पे, तब क्या बनेगा सर, इसमें बन जाएगा बच्चा RCH2OH, दैट विल बी ऑफ कोर्स प्राइमरी अल्कोहल। तो ये आपके दिमाग में आ गया, ये मेन कंपाउंड तो अल्डिहाइड अल्डिहाइड ही रहेगा। दूसरा जो स्कोप है इसके अंदर कि भाई ये सेम चीज मैं एक और मेथड से बना सकता हूं, जिसको हम बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट की मदद से। अभी जो मैंने लिया वो हाइड्रोजनेशन लिया, मतलब H2 मिला है निकल के साथ में। अब मैं ले रहा हूं रिड्यूसिंग एजेंट, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। ये कंडीशन अगर मैं लेता हूं तो मैं एक्चुअल में इसके अंदर 2H मिलाता हूं। जिसको नहीं पता वो समझ लो, मैं इसके अंदर क्या मिला रहा हूं बच्चा, 2H मिला रहा हूं। आप समझ पा रहे हो मैं इसके अंदर क्या क्या मिला रहा हूं, बोलो। मैं इसके अंदर रियल में 2H मिला रहा हूं, बट वो 2H आया कहां से, तो जैसे मैंने यहाँ पर H2 मिला है, वैसे यहाँ पर मैं नेसेंट हाइड्रोजन मिला रहा हूं। किसके प्रेजेंस में, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड H3O के प्रेजेंस में। चलेगा, कोई दिक्कत, कोई डाउट यहां तक। अब इसकी वजह से क्या बनेगा, वो सेम चीज। अरे 2H है तो यहां पर भी 2H था, यहां पर भी 2H था, तो आंसर थोड़े बदलने वाला है, यहां पर भी वही बन जाएगा। बोलो समझ में आया। ये हो गया अल्डिहाइड के लिए रिएक्शन। कोई दिक्कत सर, ये सेम रिएक्शन हम कीटोन के लिए करने वाले, सेम टू सेम, सेम टू सेम, कोई चेंजेस नहीं, कोई भी चेंजेस नहीं। देखो RC डबल बॉन्ड OR क्या है सर, ये सर ये कीटोन है। दिमाग चलाना, सब समझ में आ जाएगा। हाइड्रोजन लिया बच्चा निकल के प्रेजेंस में, 433 केल्विन पर हीट किया मैंने, तो जो H है वो यहां पर जाएगा, एक H यहां जाएगा, मतलब ये बन जाएगा RCHR। इसको हम बोलेंगे सेकेंडरी अल्कोहल। यहां देख बच्चा क्या हो रहा है, यहां हो जाएगा सर, आपने इसके अंदर 2H मिलाया इन प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ H3O+। जैसे 2H मिला, एक R यहां चला जाएगा, मतलब एक H यहां चला जाएगा, तो RCHR ये भी बनाएगा सेकेंडरी अल्कोहल। मजा आया बच्चा इस रिएक्शन में, मजा आया सर। इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा मैं थोड़ा सा आगे, बट अभी फिलहाल हम सिंपल चीज है कि यार अल्डिहाइड से प्राइमरी अल्कोहल बनता है, कीटोन से सेकेंडरी अल्कोहल बनता है। ये हमारे लिए रिमेंबर करने वाली चीज है सीधी पर्पज से। जो आगे डाउट आ रहा है कि सर इसमें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हम ले रहे हैं तो कुछ और भी ले सकते हैं क्या, एक लाइन मैं आपको यहाँ पे लिख के देता हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है। एक्चुअल में जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की जो हम बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनना बच्चा, इसीलिए हम इसको आगे यूज भी नहीं करते। नंबर ए में कोई डाउट है किसी को, पहले वो बता दो, क्योंकि नंबर बी करूंगा तो मैं एक नोट लिखाने वाला हूं नंबर बी के बाद। नंबर बी जो कराने जा रहा हूं बहुत ध्यान से देखना। नंबर बी होने वाला है फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, और लिथियम एल्यूमिनियम के बारे में मैं एक चीज लिखाऊंगा आपको अभी इसके बाद। फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, देखो पहले मैंने बोला अल्डिहाइड कीटोन, तो अल्डिहाइड कीटोन हो गया हमारा, अल्डिहाइड से बना है, कीटोन से बना है, चीजें सेम आ गई। अब आने वाला है फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, कहीं ना कहीं सेम है। कार्बोक्सिलिक एसिड में हम बच्चा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की मदद से बनाते हैं। मैंने क्या किया, यहां पर H ले लिया, कितना H लिया, लगभग 4H लेते हैं। किसके प्रेजेंस में, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड H3O+। तो इसका 2H जाता है इसके पास और यहां से बॉन्ड को तोड़ देगा और क्या बनाएगा, H2O पानी बना देगा। क्या बनाएगा, फिर से देख बच्चा, H2O पानी बना देगा। क्या ये बात समझ में आ रही है। तो आंसर बन गया R। जब ये वाला पार्ट निकल गया तो बचा क्या, C बचा, इसका 2H यहां पे डाल दो तो बन जाएगा RCH2OH, बाहर चला गया H2O, नाम क्या बन गया, नाम बन गया प्राइमरी अल्कोहल। इसका नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड। नंबर ए नंबर बी, बोलो कोई दिक्कत है। दो रिएक्शन के अंदर हमने ये चीजें कवर कर ली, कौन कौन सी, अल्डिहाइड कवर हुआ, कीटोन कवर हुआ, एसिड भी कवर हो गया। कोई दिक्कत है बच्चा, कोई डाउट है, चेक करो पहले यहां तक चीज एकदम क्लियर है। अब मजा आने वाला है, अब एक्चुअल में मजा आने वाला है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो होता है उसके बारे में खास चीज बताने जा रहा हूं। इट इज ए एक्सपेंसिव रिएजेंट। क्या बोला मैंने, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज काइंड ऑफ एक्सपेंसिव रिएजेंट। ध्यान से देखना बच्चा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक्सपेंसिव रिएजेंट है। इसीलिए जहां जहां पर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज होगा
वहां पर मुझे सोचना पड़ेगा कि यार इसके अलावा कुछ और कर सकता हूं क्या मैं। इसीलिए इस रिएक्शन में तो चलो स्कोप भी है कि ये वाला मेथड यूज ना करके हम ये वाला मेथड यूज करेंगे, क्योंकि भाई ये एक्सपेंसिव है, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, बराबर। लैब में मालूम पड़ा 2 रुपए का अल्कोहल बनाने के लिए हमने 40 रुपए खर्चा कर दिए, क्या ही फर्क होगा, तो उससे मतलब नहीं है। इसीलिए हमने क्या किया, हमने ले लिया भाई कि मैं काम करता हूं हाइड्रोजन विथ निकल ले लेता हूं, तो जिसकी मदद से मैंने ये वाला मेथड फॉलो किया। बट सर अगर एसिड से अल्कोहल बनाना है तब तो यही एक मेथड है, तब क्या करोगे, तब बनाना पड़ेगा, मजबूरी है। इसीलिए इस मजबूरी को दूर करने के लिए आया अल्टरनेटिव मेथड, जिसमें हम ईस्टर का यूज करने वाले, थोड़ा सा बताऊंगा मैं आपको कैसे, जिसमें हम ईस्टर का यूज करेंगे। लेकिन वो अल्टरनेटिव मेथड किसका है बच्चा, बी वाले का है। ये बी वाले का अल्टरनेटिव मेथड बताने जा रहा हूं, ध्यान से देखना बच्चा। तो ये कुछ अलग चीज नहीं है, ये बी वाले का ही पार्ट है, बट ये क्या है, अल्टरनेटिव मेथड है। ध्यान से देखना, बी वाले का अल्टरनेटिव, यहां पर टिक मार करके लिखते हैं। अल्टरनेटिव मेथड, रेडी है आप लोग एकदम। अल्टरनेटिव मेथड में यह बोला जा रहा है कि भाई आपने एसिड में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड मत मिलाइए, कार्बोक्सिलिक एसिड में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड मत मिलाइए। आप एक काम कीजिए, प्रोसेस थोड़ा सा लंबा कीजिए, थोड़ा सा कुछ अलग सोचिए। तो यहां पर अलग जो सोचा गया, अलग जो रिएक्शन निकाला गया, वो ये मिला कि भाई अगर मैं कार्बोक्सिलिक एसिड में, बहुत ध्यान से देखना, क्या बनाना है मुझे, अल्कोहल बनाना है। ये है कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या मिलाऊंगा इसके अंदर में, अल्कोहल मिला दिया। ओ माय गॉड, मतलब अल्कोहल को बनाने के लिए हमने अल्कोहल मिला दिया। अब समझ रहे हो, यस, नहीं समझा, अल्कोहल को बनाने के लिए हमने अल्कोहल बना दिया। सर अब शायरी वारी तो नहीं बोल रहे हो, नहीं मेरे भाई, मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं, ध्यान से देखो जरा। कार्बोक्सिलिक एसिड में मैंने अल्कोहल मिला दिया, जैसे मैंने अल्कोहल मिलाया H+ के प्रेजेंस में, उसका एक सिंपल सा रूल है कि यहां से H और यहां से OH टूट के निकल जाता है, और ऐसे केस में ये जो भाई साहब हैं वो बन जाते हैं ईस्टर, RC डबल बॉन्ड OR डैश। ध्यान से देखना बच्चा, और इस प्रोसेस में H2O बोल के पानी बाहर चला जाता है, H2O बोले तो पानी बाहर चला गया। ये भाई साहब क्या बन गए, ईस्टर बन गए। ये कौन से ईस्टर की बात हो रही है, इस ईस्टर की बात हो रही है, देखो ये बन गया, दिख रहा है। अब इस ईस्टर में, एसिड में हम डायरेक्टली H2SO4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड मिलाते हैं। अगर मैं एसिड की बात करूं बच्चा, तो उसमें हमको इससे ही बनेगा अल्कोहल, लेकिन ईस्टर में इसका जरूरी नहीं है। ईस्टर में हम क्या करेंगे, जो पहला मेथड था, कौन सा मेथड, ये वाला मेथड, ये मेथड हम यूज कर सकते हैं। तो ईस्टर में हम डायरेक्ट क्या करेंगे बोलो, ईस्टर में बच्चा हम डायरेक्ट लेने वाले हैं, ध्यान से देखो जरा, RC डबल बॉन्ड OR डैश, इसमें हमने मिला दिया H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकल। H की मात्रा को देखते हुए मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, इसका एक H चला गया इसके पास, यहां से बॉन्ड टूटेगा। ये भाई साहब वही चीज निकलेगी जो पहले आपने यूज किया था। मतलब पहले वो अल्कोहल निकाल दो, नहीं तो मालूम पड़ा क्या फायदा हुआ सर, हमारा एक अल्कोहल तो चला गया। मालूम पड़ा एक बाटली बनाने के लिए आपने फिर एक बाटली खरीदी, क्या ही मतलब हुआ, एक बाटली मैंने खरीदा और उससे एक ही बाटली बनी, तो क्या फायदा क्या हुआ सर। अरे जो बाटली मैंने दी है वो मेरे को रिटर्न पहले दो, फिर उसके साथ में एक नया दो, तब तो मजा है। वही हो रहा है, जो आपने अल्कोहल दिया था वो अल्कोहल पहले आपने क्या क्या रिटर्न ले लिया। तो यहाँ पर R-OH आपका बाहर चला गया। अब यहाँ पर कितना H बचा, 3H, 3 में से 2H कार्बन के पास, 1H O के पास, तो RCH2OH ये बन गया प्राइमरी अल्कोहल, जो कि आप पीछे कैसे बनाते थे बच्चा, एक्सपेंसिव रिएजेंट से बनाते थे प्राइमरी अल्कोहल। एक ही स्टेप में बनता था, बट ये एक्सपेंसिव रिएजेंट था, महंगा था। अब ये थोड़ा सा सस्ता वर्जन हो गया है, ठीक है। कोई दिक्कत है, कोई डाउट है, चीजें एकदम नसों में बैठा है बच्चा, ऐसा लग रहा है भाई फील आ गया, एकदम बढ़िया वाला फील आ गया सर। कैसे हो रहा है, एग्जाम में क्या बोलेंगे तुमको, ABCD ग्रुप में आ सकता है, आइडेंटिफाई करके आ सकता है, व्हाट इज द अल्टरनेट मेथड आ सकता है, आइडेंटिफाई करो चारों में से। क्वेश्चन कैसे किसी भी तरीके से आ सकता है, बट कंसेप्ट क्लियर है तो आप कर पाएंगे। टिक मार्क करना है, सॉल्व तो पूरा करना नहीं होता है, टिक मार्क करना होता है। कोई दिक्कत अल्टरनेटिव मेथड में। ये कौन सा टॉपिक खत्म हुआ बच्चा, ये हमारा पूरी तरह से चौथा नंबर फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड खत्म हुआ। मैं चैट थोड़ा सा ऑन करूंगा, टाइम है कि नहीं अपने पास, अरे बहुत टाइम है यार, मतलब अपना 5वां आज प्रिपरेशन हमारा खत्म हो जाएगा, मतलब प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल हमारा ऑफिशियली आज खत्म हो जाएगा, 5वां प्रिपरेशन और लास्ट प्रिपरेशन अल्कोहल का। फिर अगले लेक्चर में हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल रिएक्शन, जैसे भी टाइमिंग रहेगा। यस, मजा आ रहा है, पहले जरा बताओ तो भाई एक बार चैट में क्या बोल रहा है सर, लग रहा है भाई वसूल हो रहा है, धमाका हो रहा है सर, मजा आ रहा है, बवाल एकदम फुल धमाका। एक बार जरूर बोर्ड पढ़कर आइए यार, क्योंकि तभी आपको वो, मैं हमेशा बोलता हूं कि जब बोर्ड पढ़कर आते हो तब वो फ्लेवर आपको जो एक्स्ट्रा मिलता है उसका मजा है।
अब बोर्ड पढ़कर जो आए रहेंगे उनको ये फ्लेवर समझ में आया होगा, ये सब जो फ्लेवर बता रहा हूँ ना, ये सब एक्स्ट्रा, उनको लगेगा यार मजा आ रहा है देख के, ठीक है। ये जो मैकेनिज्म देखा आपने, उनको लगेगा कुछ नया हो रहा है। अब बोर्ड नहीं पढ़े हो, आपको पता नहीं चल रहा है भाई छल क्या आ रहा है, आप ढूंढ रहे हो ये सब मैकेनिज्म, ढूंढ रहे हो टेक्स्ट बुक के अंदर, पता ही नहीं कहां पर है यार, कुछ मिल ही नहीं रहा है मुझे, बुक में तो कहीं पर कुछ दिख ही नहीं रहा है। टेक्स्ट बुक में ये सब ऑर्गेनिक बहुत क्लियर नहीं दिया है बच्चा, बहुत झोल झपाटा वाला दिया है, ठीक है। आपको समझेगा नहीं क्या करना है। सर टेक्स्ट बुक रीड करें क्या ऑर्गेनिक के लिए? नहीं किया तो भी चलेगा, ऑर्गेनिक के लिए टेक्स्ट बुक की जरूरत ही नहीं है। ऑर्गेनिक समझ इनऑर्गेनिक और अप्लाइड टेक्स्ट बुक से 101% आपको रीड करना होता है, बट ऑर्गेनिक और फिजिकल अगर आप टेक्स्ट बुक नहीं भी रीड करते हो तो भी आपको सफिशिएंट चीजें हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं आएगा। यस, चलिए आगे बढ़ा जाए, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। यस, चलिए चल बच्चा, रोमित डायरेक्ट पानी मिलाना है बच्चा, रोमित डायरेक्ट पानी मिलाओ, देखो इसके अंदर ना डायरेक्ट पानी मिलाना था, सिंपल, ज्यादा टेंशन मत लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला जो कंसेप्ट है, ओहो हो, कंसेप्ट नहीं है भाई, कंसेप्ट नहीं है, ये दर्द दिल की दास्तां है, बेवफाई की कथा है ये, जिसे आपको समझना है। क्या है सर ये? फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, हैलोजन डेरिवेटिव में आपने ये वर्ड सुना होगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। जो बच्चे नए हैं जिनको नहीं मालूम है, RMgX इसको हम बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, अल्काइल मैग्नीशियम हाइड्राइड को हम क्या बोलते हैं? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं। आज हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की मदद से अल्कोहल सीखने वाले हैं। यहां पे जो सिखा रहा हूं ये सेम चीज आपको मिलेगा अल्डिहाइड कीटोन चैप्टर के अंदर, जो बाद में पढ़ाएंगे, बट अल्डिहाइड कीटोन चैप्टर के अंदर भी ये चीजें मिलने वाली है, ध्यान से सुनना जरा। तो इसमें बच्चा दो रिएक्शन होने वाले, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड के अंदर दो रिएक्शन होगा। पहला होगा अल्डिहाइड का, बहुत ध्यान से देखना, अल्डिहाइड का रिएक्शन मजा आने वाला है। एंड में एक नोट लिखाऊंगा एट द एंड, कि अगर आपको ये बड़े बड़े रिएक्शंस समझो दिमाग में सेट हो गए, नहीं हुए, एंड में वो नोट देख लेना, जिससे कि आपको चीजें और आसान हो जाएंगी। बट जैसे मैं बोलता हूं कि हमेशा पहले डिटेल में अल्डिहाइड ले रहा हूं बच्चा, ध्यान से देखना। अल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है सर? R C डबल बॉन्ड OH, क्या मिलाने की बात हो रही है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, उसको मैं R डैश कर देता हूं। क्यों सर? क्योंकि बड़ा कंफ्यूजन होगा नहीं तो, कि भाई अपना अल्डिहाइड का R कौन सा है, ग्रिग्नार्ड का R कौन सा है। तो ये है मेरे पास अल्डिहाइड, बहुत ध्यान से देखना बच्चा। और ये कौन है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड के बारे में तो सबको पता है कि Mg आया था RX के बीच में, याद है कि भूल गए? RX के बीच में, ऐसे RX पहले था, उसके साथ Mg आता है, तब RX इस Mg को जगह देते हैं बीच में, बोलते हैं अच्छा ठीक है आप यहां पर आ जाओ, हम आपको अपने दिलों में बसाते हैं। लेकिन Mg क्या करता है? चाकू लेके सीधा खंजर घोप देता है सीधा दिलों में, बोलता है तुम हमको दिलों में बसाएंगे, हम तुम्हारा दिल छलनी छलनी कर देंगे। सर ये तो आज की दास्तान बता रहे हो, ये तो मेरी दास्तान बता रहे हो। जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आएगा, पढ़ाते समय बोला था हैलोजन डेरिवेटिव में कि भाई ड्राई ईथर आएगा, क्यों? क्योंकि अदरवाइज ये अल्केन बनाने के पीछे भागेगा, तो हाइड्रोकार्बन न बनने पाए, हमको जो कंपाउंड चाहिए वही बने, इसलिए हमने ड्राई ईथर डाल दिया। अब होता क्या है, R डैश और Mg के बीच में चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, समझ रहे ना क्या चल रहा है? बढ़िया चल रहा है। लेकिन Mg हमेशा उतावला होता है किसकी तरफ? नेगेटिव की तरफ। Mg हमेशा किसकी तरफ भागता है? नेगेटिव की तरफ। हालांकि R बहुत अच्छा नेगेटिव नहीं है, बट फिर भी उसने Mg को होल्ड करके रखा और बोला भाई तेरे लिए मैं नेगेटिव बनने की कोशिश करता हूं। लेकिन जैसे ही इस Mg ने इस O को देखा तो गाना बजने लगा, तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। भाई इस Mg ने इस R को धोखा दिया और इस X को लेकर इस O के पास चला गया। क्यों चला गया? लॉजिक समझ में आ रहा है? क्योंकि Mg को क्या चाहिए बच्चा? अच्छा माइनस चाहिए। R बहुत अच्छा माइनस नहीं होता, R ट्राई करता है, R इज अ कार्बन, कार्बन प्लस भी होता है माइनस भी होता है, तो वो सामने लोगों को देख के अपना बिहेवियर बदलने की कोशिश करता है। तो Mg प्लस उसके हिसाब से R माइनस बनने की कोशिश कर रहा है, बट O प्लस नहीं बनता, O हमेशा पार्शियली माइनस ही होता है। जब भी देखोगे O हमेशा 2 माइनस होता है, आपने सुना होगा ऑक्साइड, तो O हमेशा माइनस होता है। तो मतलब माइनस के बिहेवियर में अगर देखें तो R के कंपेयर में O बड़ा अच्छा माइनस है। और इस माइनस को देख के ये जो Mg है वो क्या होगा? अपने बंदे को छोड़कर MgX के साथ O के साथ फरार। समझ में आ रहा है? अब ऐसे केस में ये R बेचारा अकेला फंस गया यहां पर। अब वो बैठ के गाना गाएगा, कौन सा गाना गाएगा भाई? चैट ऑन कर रहा हूं, कौन सा गाना गाएगा? यस,
ये जो आर है ना बच्चा, गाना गाएगा। क्या गाना गाएगा? अरे तेरी बेवफाई को भुला न सकेंगे, चाहेंगे भी तो हम मुस्कुरा न सकेंगे, एमजी को मिल गया यार उसका, अपना किसी को हम बना ना सकेंगे। ये सुनो। तो भाई ऐसे केस में समझना है, पहले चीजों को समझना है कि भाई चल क्या रहा है, कंसेप्ट को समझना है। देखो जरा जो मैं बोल रहा हूं, तो भाई ये केस में आर जो है बैठ के गाना गा रहा है कि भाई एमजी को तो उसका यार मिल गया, मैं कहां जाऊं, मैं कहां जाऊं, अरे मैं कहां जाऊं, मुझे बताओ मैं कहां जाऊं। तब ऐसे केस में उसको सहारा कौन देता है? सहारा देने वाले रहते हैं कोई ना कोई। स्टोरी ये समझ में आ गया बच्चा पूरा? यस, ये समझ में आ रहा है? देखो जरा वापस देख, आर सी डबल बॉन्ड ओ एच प्लस आर डैश एम जी एक्स। एम जी एक्स लॉजिक क्या है सर? एम जी बड़ा अच्छा प्लस होता है इसलिए माइनस को पकड़ता है। माइनस कौन है? एक्स। अब एक और डाउट आएगा आपको, सीटी के बच्चे हो ना, डाउट आना लाजमी आना चाहिए। सर एमजी के पास तो ऑलरेडी एक्स है, अच्छा माइनस है, फिर वो दूसरे माइनस को क्यों पकड़ने जा रहा है? सर एमजी की नीयत मेरे को सही नहीं लग रही है। एक तो आर के साथ बेवफाई, ऊपर किसी और के साथ, दो दो लोग के साथ, ये इसका सही नेचर नहीं है सर, मैं नहीं लूंगा इसको। अरे भाई तुमको लेने के लिए भी नहीं बोल रहा हूं, तुमको समझने के लिए बोल रहा हूं। एमजी बोलता है कि मैं हमेशा +2 बनाता हूं। एमजी क्या बोलता है? मेरा नेचर ऐसा है, मैं ऐसा ही हूं, मैं ऐसा क्यों हूं। एमजी बोलता है कि मेरा नेचर है भाई, मैं हमेशा +2 बनाता हूं, और +2 को सेटिस्फाइड करने के लिए मुझे 2 माइनस चाहिए। फिलहाल मुझे 1 माइनस मिला है एक्स के रूप में, अच्छा माइनस मिला है, बट ये आर अच्छा माइनस नहीं है, इसीलिए मैं आर को छोड़कर ओ के पास जा रहा हूं। पिक्चर क्लियर हुआ बच्चा? इतना समय दे रहा हूं इसलिए ताकि आपके दिमाग में नसों में बैठे सब कुछ। यस, एमजी एक्स चला गया ओ के पास। अब क्या होगा? अब बच्चे कंसेप्ट की डिमांड नहीं कर रहे, बोलते सर गाना की डिमांड कर रहे हैं, बोलते सर ये वाला हो जाए। अरे तुमने भाई पैसे किसके भरे हैं? सर कंसेप्ट के, तो गाना क्यों गवा रहे हो सर से? चलो यहां पर एच, अब ये आर डैश जो है ना बच्चा, ये आर डैश ये चला जाएगा इस सी के पास एट द एंड, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी डिस्टर्ब होगी। देखो जैसे ये ओ से एमजी अटैच होगा, ये डबल बॉन्ड बन जाएगा सिंगल, क्योंकि ओ नहीं चाहेगा मैं डिस्टर्ब हो जाऊं। भाई अगर कोई आपके घर में आ रहा है और आप उसके से डिस्टर्ब हो तो आप थोड़ा उसको बुलाओगे, तो अगर एमजी आ रहा है तो ओ क्या करेगा? डबल बॉन्ड को तोड़ के सिंगल कर देगा। अब जब सिंगल हो गया तो ये कार्बन डिस्टर्ब हो गया, ये कार्बन डिस्टर्ब हुआ तो वो इस आर को बुला लेगा, तेरा दिल टूटा है ना, आ जा मेरे साथ अड्डे पे। यस, तो यहां पर क्या करेगा भाई? इस आर डैश को बुला लेगा। बोलो समझ में आया? इस कंपोनेंट को हम बोलेंगे यार ये कॉम्प्लेक्स बन चुका है, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट बन चुका है। कोई दिक्कत? पहला स्टेप बहुत स्लो स्लो दिखा रहा हूं बच्चा ताकि फील आए आपको। अब इसमें क्या करेंगे बच्चा? पानी मिलाएंगे। जैसे पानी मिलाएंगे एच प्लस के प्रेजेंस में, देखो एमजी की फिर बेवफाई यहां पर नजर आती है। एमजी बोलेगा यार ये ओ जो है ना, ये जो ओ है वो ओ सी से जुड़ा हुआ है, मुझे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है जो सी से जुड़ते हैं, क्योंकि मैं खुद सी को छोड़ के आया हूं। आर क्या है? आर एक सी था ना बच्चा, आर क्या था? आर एक्चुअल में क्या था? आर मतलब अल्काइल कोई कार्बन ही होगा। मैं खुद सी को छोड़ के आया हूं और तुम मेरे वाले सी को पकड़ के बैठे हो, मैं तुमसे कट्टी लेता हूं, जाओ। और इसलिए क्या करता है बच्चा ये एमजी, इस ओ को भी छोड़ के किसके पास चला जाता है? इस ओएच के पास। क्यों? क्योंकि ओएच बड़ा अच्छा माइनस होता है। देख रहे हो? अब यहां पर क्या बाहर चला गया? एमजी के साथ चला गया एक्स और ओएच, इनके साथ ये सेटल रहेगा क्योंकि ये ओएच किसी सी से नहीं जुड़ा हुआ है। अब फाइनली ये जो H प्लस होता है वो जाएगा इस O के पास, इसके वैलेंसी पूरा करने। तो यहां पर आंसर बन जाएगा आर सी ओ एच आर डैश। इसको देखकर तो आपको डर लग रहा होगा। यस, अड्डे पे बैठे हो ना, ये भाई ने क्या बोला था? आजा अड्डे पर। अड्डे पे क्या मिलता है सर? बोलने की बात है क्या? जो लिख रहे हो वो मिलता है, खत्म कहानी। क्या मिलता है भाई? अल्कोहल। समझ में आया? मजा आ गया? यहां पर ये अल्कोहल यहां पर बन चुका है। सर ये कौन सा अल्कोहल है? प्राइमरी की, सेकेंडरी की, टर्शियरी क्या है? ये दिखाऊंगा आपको एग्जांपल नंबर 1 में। कोई दिक्कत है बच्चा? कोई डाउट है? कहीं पर कोई कंफ्यूजन है? पहले बता दो। कंसेप्ट वाइज कोई डाउट है तो बोलो। चीज एकदम स्मूथ समझ में आ रही है? ये अब लेने वाला हूं, ये अल्डेहाइड का रिएक्शन हुआ। अब इसी के बेस पर हम एग्जांपल 1 एग्जांपल 2 को समझेंगे। अगर मैं आर की जगह पे अल्डिहाइड में, अगर आपने बेसिक लेक्चर को बड़े ध्यान से पढ़ा होगा हमारे बेसिक को, तो हमने बोला था कि अल्डिहाइड में एक स्कोप है आर की जगह पे एच को लेने का। याद है कि नहीं? इस आर की जगह पे मैं एच लूंगा तो नाम बनेगा फॉर्मल्डिहाइड। सही बात है बच्चा? क्या बनेगा? फॉर्मल्डिहाइड बनेगा। क्या बनेगा? फॉर्मल्डिहाइड। तो मैं क्या करने वाला हूं? इसको फॉर्मल्डिहाइड लूंगा, इसको मिथाइल ले लेता हूं। ठीक है, अब बहुत ध्यान से देखना जरा, दिमाग चलाते रहो। तो अगर मैंने यहां पर एच ले लिया, एच सी डबल बॉन्ड ओ एच प्लस CH3
MgBr, एरो पे डाल दिया हमने ड्राई ईथर। चीजें बड़ी क्लियर है, अब ज्यादा दिक्कत नहीं होगी आपको। MgBr एज पर द रूल कहां जाना चाहिए सर? इसके पास जाएगा, बहुत बढ़िया। CH3 इसके पास जाएगा, मैंने फॉर्मल दे दिया, इस बात का ध्यान देना। तब बच्चा मेरे पास जो आंसर बनेगा HCO, O से जुड़ जाएगा MgBr, यहां पर ऑलरेडी H है, यहां पर आ जाएगा CH3। दिख रहा है आपको? बहुत बढ़िया दिख रहा है सर। ये जो कंपाउंड बनेगा उसको हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स। इसमें अब हम पानी मिलाएंगे। जैसे मैं पानी मिलाऊंगा H+ के साथ में, वैसे मैंने जो ऑब्जर्व किया है कि भाई यहां से MgBr, यहां से OH निकलते हैं और H वहां पर आ जाता है, जिसके बाद मेरा आंसर बनता है, देखो CH3, ध्यान से देखो, CH3 CH2, ये देखो ये CH2 बन गया और आगे OH क्या बन गया सर? अरे ये तो प्राइमरी अल्कोहल बना रहा है, क्या बात है। ये बन गया इथाइल अल्कोहल विच इज अ प्राइमरी अल्कोहल। ये बन गया इथाइल अल्कोहल विच इज अ प्राइमरी अल्कोहल। अब एक नया इंफॉर्मेशन भी लिख देता हूं मैं आपके लिए, या बता देता हूं, लिखने का पार्ट में बाद में करूंगा, कि भाई जब भी फॉर्मलडिहाइड रहेगा, जब भी फॉर्मलडिहाइड आप लेंगे और उसके साथ कोई भी ग्रिनार्ड मिलाओ, कोई भी ग्रिनार्ड में, चाहे मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, बेंजाइल, जो मिलाने मिलाओ, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, तब बच्चा हमेशा प्राइमरी अल्कोहल ही बनेगा। जब मैं फॉर्मलडिहाइड लूंगा, उसमें ग्रिनार्ड मिलाऊंगा, हमेशा प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। क्या ये बात क्लियर है? और जब मैं अदर देन फॉर्मलडिहाइड मिलाऊंगा, मतलब सर, मतलब फॉर्मलडिहाइड के अलावा कोई दूसरा अल्डिहाइड, जैसे एग्जांपल के लिए एसिटल्डिहाइड ले लिया, एग्जांपल नंबर 2 में मैंने R की जगह पे H लिया था तो फॉर्मलडिहाइड था, अब मैं R की जगह पे CH3 ले रहा हूं। बहुत ही ज्यादा ध्यान से देखना, CH3 C डबल बॉन्ड OH, यहां पर मैंने ले लिया CH3 MgBr। जो बोर्ड देखकर आएंगे वो बच्चे तो कोने में बैठ के हंस रहे होंगे, बोलेंगे सर क्या पढ़ा रहे हो। MgBr यहां जाएगा, बिकॉज ये पूरा बोर्ड में ऐसे का ऐसे ही है, बट यहाँ पे थोड़ा सा जरा मैं और स्पेसिफाई करके ले रहा हूं। CH3CO MgBr, सबको समझ में आ रहा है? MgBr O के पास जाएगा, यहां पर H रहेगा, नीचे आ जाएगा CH3। इस भाई साहब को कॉम्प्लेक्स बोलूंगा, इसके अंदर मिला दूंगा पानी। जैसे पानी मिला के मैं H+ करूंगा, यहां पे MgBr बाहर, यहां से OH बाहर, और एट द एंड में मुझे जो आंसर मिलेगा CH3 CH के ऊपर OH और आगे CH3, यहां पर नीचे लिखा, कोई दिक्कत नहीं, एक ही बात है। सर प्रोडक्ट का नाम क्या हो गया? अच्छे से ऑब्जर्व करो, आप खुद बताएंगे। सर ये तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है, बिल्कुल सही जवाब। ये है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, जो कि अपने आप में 3 डिग्री अल्कोहल माना जाता है। कितना बच्चा? 3 डिग्री अल्कोहल। टाइम है बच्चा अपने पास 6-7 मिनट है, चलो आराम से हो जाएगा। ये बन गया अपने लिए एसिटल्डिहाइड। ये है अपना, बोल बच्चा, ये 2 एग्जांपल मैंने जो कराए हैं उसमें क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं, कि अल्डिहाइड से अल्कोहल बनता है, सही बात है, लेकिन अल्डिहाइड में जब फॉर्मलडिहाइड लेते हो तो प्राइमरी अल्कोहल बनता है। जब हम लेते हैं अदर देन फॉर्मलडिहाइड, एसिटल्डिहाइड, प्रोपेनॉल्डिहाइड, ब्यूटाल्डिहाइड, जो लेना है आपको, तब बनेगा सेकेंडरी अल्कोहल। जैसा अल्डिहाइड लेंगे वैसा आपको कार्बन वहां पे देखने के लिए मिलेगा, अल्कोहल देखने के लिए मिलेगा। अब आते हैं बच्चा, ये तो अल्डिहाइड स्टार मार्क किया था, अब आता हूं कीटोन की तरफ। बहुत ध्यान से देखना, स्टार मार्क करके लिखता हूं कीटोन, इसके ऊपर एक एग्जांपल ले लेंगे। सर कीटोन में क्या ख्याल है? बिल्कुल सेम R C डबल बॉन्ड O R, सेम रखना है कि अलग रखना है? R को दोनों चलेगा, सेम रखो या अलग अलग रखो, कोई दिक्कत नहीं। मैं अलग अलग ले लेता हूं या सेम ले लेता हूं, इसको डबल डैश कर देता हूं। सबको समझ रहा है? सिर्फ आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने डैश डबल डैश किया है, ठीक है? अदरवाइज आप जो भी रखो। सर होगा क्या पहले स्टेप में? सर MgX यहां से टूटेगा, जैसे आपने बोला है, इसकी बेवफाई के चर्चे बड़े हमने सुन लिए हैं, इसलिए वो क्या करेगा बच्चा? इस तरह से अटैक करेगा। आंसर बन गया RC सिंगल बॉन्ड O से अटैच हो जाएगा MgX, यहाँ पे R सिंगल डैश है, इसको अटैक करेगा R डबल डैश। ये जो प्रोडक्ट बनेगा ये कॉम्प्लेक्स बन गया। एग्जाम में डबल डैश सिंगल डबल सिंगल डैश ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट आपको क्वेश्चन आएगा
इसमें पानी मिलाया H+ के प्रेजेंस में, तब मैं ये देख पा रहा हूं कि यार यहां से MgX, यहां से OH बाहर, और ये H जाके अटैक करेगा, जिसकी वजह से आंसर क्या बन गया देखो, R C के ऊपर आ गया OH, नीचे आ गया सिंगल डैश, यहां पर आ गया डबल डैश। अब क्या समझ में आ रहा है? अरे सर ये तो टर्शरी अल्कोहल बन गया। ध्यान से देखो, ये तो डायरेक्ट टर्शरी अल्कोहल बन गया। बिल्कुल सही जवाब, ये बनाएगा टर्शरी अल्कोहल। किसकी मदद से? कीटोन की मदद से और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की मदद से। एक एग्जांपल सीखेंगे और उसी पे हमारा जो है कि बच्चा आज का रिएक्शन यहां पर खत्म होगा, पूरा प्रिपरेशन खत्म हो जाएगा। एग्जांपल नंबर 1, बहुत ध्यान से देखना। R की जगह पे CH3, फिर C डबल बॉन्ड O, फिर CH3, मतलब ये भाई साहब है एसीटोन, प्लस फिर मैं यहां पे ले रहा हूं CH3, फिर यहां पे ले रहा हूं MgBr इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ये पर्पसली लिख रहा हूं क्योंकि कभी कभी एंट्रेंस में भी ऐसा शॉर्टकट में आ जाता है, लोग बेहोश हो जाते हैं, सर ये क्या, हमको कैटेगरी में डी लिखा था, मैंने डी के आगे मैंने एफ लिख दिया, DEF, मुझे लगा ABCD का फिल इन द ब्लैंक्स आया था एग्जाम में। ऐसा मत करो भाई। मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, बोलो क्या करेंगे बच्चा? सर MgBr को उठाएंगे, O के पास डाल देंगे, CH3 इसके पास जाएगा, जैसे कि हमने डिस्कस किया था। अब देखते हैं क्या बनेगा। CH3, C के ऊपर O, MgBr, आगे भी है CH3, नीचे भी है CH3। अब यहाँ पर तीनों सेम सेम है, इसलिए मैंने ऊपर डैश डाला था कि भाई आपको समझ में आए कौन कहां जा रहा है। कॉम्प्लेक्स बना, जैसे मैंने पानी मिलाया H+ के प्रेजेंस में, क्या बन जाएगा बोलो जरा? MgBr, OH बाहर, H वहां चला गया, तो बना क्या फाइनली बोलो जरा? सर देख के लग रहा है कि टर्शरी अल्कोहल बन जाएगा, जो कि टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल होता है। तो इसका नाम हो जाएगा, यहां पे लिख देता हूं मैं, टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल बन गया। बोलो समझ में आया? और यहाँ पे बाहर क्या जा रहा है? Mg के ऊपर Br और OH, तो ये बन गया बच्चा टर्शरी अल्कोहल। मजा आया क्या? अब एट द एंड एक नोट लिखाता हूं जो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। समझ में आएगा सबको रिएक्शन का पैटर्न? एट द एंड एक नोट लिखा रहा हूं, ये नोट बड़ा इंपॉर्टेंट, अगर आपको शॉर्टकट में समझना है पूरा का पूरा तो ये नोट देख लेना बस। फॉर्मल्डिहाइड प्लस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ऑलवेज इट विल गिव प्राइमरी अल्कोहल। हमेशा हमेशा हमेशा। अल्डिहाइड, बट कौन सा अल्डिहाइड सर? अदर देन फॉर्मल्डिहाइड। कौन सा अल्डिहाइड? अदर देन फॉर्मल्डिहाइड प्लस ग्रिग्नार्ड विल गिव सेकेंडरी अल्कोहल। चीजें क्लियर हो रही है? नंबर 3, कीटोन प्लस ग्रिग्नार्ड विल गिव टर्शरी अल्कोहल। अब एक क्वेश्चन भी आपको थोड़ा सा दिखा देता हूं कि अगर जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, मान के चलो, मान लो, रूल तो समझ गए होंगे, इजी है। जैसे कि एग्जाम में क्वेश्चन ले लेता हूं मैं, हमको पूछता है कि भाई 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल बनाना है। अच्छे से समझ लिया क्वेश्चन को? तो बताओ कि इसमें क्या कॉम्बिनेशन ग्रिग्नार्ड होगा, क्या कॉम्बिनेशन अल्डिहाइड या कीटोन, जो भी आपको लेना है, ये बनाना है, ये प्रिपेयर करना है। तो व्हाट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ अल्डिहाइड एंड ग्रिग्नार्ड? अल्डिहाइड मतलब अल्डिहाइड कीटोन, जो भी आप बोलो, अल्डिहाइड कीटोन क्या होगा और ग्रिग्नार्ड क्या होगा, यही क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन में आप ब्लैंक हो जाएंगे, अरे सर हमको समझ नहीं रहा है, आप तो इतना अच्छा नोट लिखा, इधर तो कुछ अलग ही पूछ रहा है एग्जाम में। अब ध्यान से देखना, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, तो रूल नंबर 1, पहले उस क्वेश्चन को तोड़ना सीखो। इसका स्ट्रक्चर बना दो। प्रोपेन मतलब कितना कार्बन? 1 2 3, एक नंबर पे अल्कोहल बोला है, 1 2 नंबर पे मिथाइल बोला है। इसकी वैलेंसी पूरा कर दो पूरा, मतलब ये रियल में इस कंपोनेंट की बात कर रहा है। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात 101% सबको समझ में आई? यहाँ पे CH2 आएगा। क्या ये बात सबको 101% समझ में आया बच्चा?
सर बिल्कुल समझ में आया, एकदम अच्छे से समझ में आया, जो आप बताना चाह रहे हो बहुत बढ़िया समझ में आया। सर अब हम क्या लेंगे, अब तुम दिमाग चलाओ। जो प्राइमरी अल्कोहल का जो CH2OH होता है, ध्यान से देखना बच्चा, प्राइमरी अल्कोहल का जो CH2OH होता है वो एक्चुअल में बनता है फॉर्मल्डिहाइड से। आपको पीछे दिखाता हूं, ये देखो, ये दिख रहा है आपको, जब आप फॉर्मल्डिहाइड लेते हो ना तभी ये बन जाता है बच्चा। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो CH2 बन जाता है, देखो, और उसके ऊपर ये O अटैच है, बस H आएगा तो देखो यहाँ पर एकदम एंड तक वही है। देखो ये क्या है, CH2, ध्यान से देखो ये क्या है, CH2OH। मतलब लॉजिक समझ में आ रहा है कि यार फॉर्मल्डिहाइड ही मदद करता है CH2 बनाने के लिए। तो अब एकदम पिक्चर क्लियर हो गया है कि सर सामने वाला प्राइमरी अल्कोहल है। पहली बात अल्डिहाइड लेंगे कि कीटोन लेंगे, कैसे समझा, ये CH2OH है मतलब प्राइमरी अल्कोहल है। अरे सर ये तो प्राइमरी अल्कोहल है, अरे तो मजा आ गया देख के। अच्छा प्राइमरी अल्कोहल है तो अब अपना दिमाग चलाओ, सर फॉर्मल्डिहाइड आएगा तो कंफर्म है। तो इसकी मदद से भी आप ऑप्शन में टिक मार कर सकते हो, कहां पर फॉर्मल्डिहाइड उसको देखो, उसके साथ ग्रीनर जो भी रहेगा मार्क कर दो। अगर दो फॉर्मल्डिहाइड ऑप्शन में दिया है, फॉर्मल्डिहाइड दो दिया है तो ग्रीनर चेक करना पड़ेगा। तो भाई फॉर्मल्डिहाइड कहां से बनता है, CH2 से, इसको निकाल दो, इनका टाटा बाय बाय कर दो, इनको बाहर निकाल दो। अब ये जो बच गया, ये जो दिख रहा है आपको, ये क्या है, फॉर्मल्डिहाइड। तो अल्डिहाइड क्या होगा बच्चा, यहां पर पहली बात अल्डिहाइड यूज होगा, और कौन सा अल्डिहाइड यूज होगा बोलो, तो मैं बोलूंगा फॉर्मल्डिहाइड। क्या कोई दिक्कत है किसी को आंसर समझने में? कौन सा ग्रिग्नार्ड यूज होगा, सर ये कैसे पता चलेगा? अरे भाऊ जो बच गया वो ग्रिग्नार्ड, जैसा बचा है वैसा यूज करना, घुमाना फिराना मत। CH3 CH नीचे CH3, मतलब ये पूरा R हो गया। ये पूरा क्या हो गया बच्चा, देखो ये पूरा R है, ये वाला R दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है R। फिर आगे MgX लगाना बाकी है, समझ में आया? तो आप क्या बोलोगे, इसके आगे क्या बोलोगे, MgX, ये हो गया ग्रिग्नार्ड। MgX MgBr जो लेना है, सर नाम क्या होगा इसका, इसका नाम हो जाएगा फॉर्मल्डिहाइड। अगर प्रॉपर नाम की बात करेंगे तो अल्डिहाइड में बहुत सारे लोग इसको देख के बेहोश होंगे, इसका नाम है आइसोप्रोपाइल। आप हेलोजन डेरिवेटिव आप पढ़कर निकल चुके हो तो आपको ये सब मुंह पे याद होना चाहिए। आइसोप्रोपाइल मैग्नीशियम हैलाइड, अगेन इट इज अ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इट इज अ पार्ट ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो इसको बोलेंगे आइसोप्रोपाइल मैग्नीशियम हैलाइड। ये ट्रस्ट कर बच्चा, मुझे फीलिंग आ रही है 2026 में छपने के, बट आपको एक लेवल समझ में आ गया कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। दैट इज मच मोर इंपॉर्टेंट। सिर्फ यहाँ पे टॉपिक नहीं चलता है बच्चा, आपको उससे रिलेट कराया जाता है कि भाई एक्चुअल में कैसा आएगा लेवल का। ये लेवल बोर्ड में नहीं देखेंगे, बोर्ड में इतना आएगा नहीं। अरे भाई बोर्ड लेवल की बात कर रहा सर, ऐसा कुछ नहीं है बोर्ड में। तो बोर्ड में ऐसे नुन्नू नुन्नू ऐसे रिएक्शन, देखो चुन्नू मुन्नू रिएक्शन, एकदम टू 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 ऐसे छोटे मोटे रिएक्शन रहेंगे। लेकिन एंट्रेंस की बात करेंगे तो ऐसा रिएक्शन आएगा। दिख रहा है? टाइम अप टाइम अप टाइम अप। यस भाई बिल्कुल टाइम अप हो चुका, लेकिन मजा आया क्या पहले बताओ, एक बार जरा बताओ तो चैट बॉक्स में कि भाई धमाल हो गया सर, मजा आ गया। जो बच्चे नए थे क्या वो रिलेट कर पाए चीजों को? नहीं कर पाए तो बच्चा एक ही प्रॉब्लम होगी कि आपने इस चैप्टर का बोर्ड अभी तक नहीं किया होगा शायद। एक बार बोर्ड करके आना तो आपको चीजें बड़ी स्मूथ जाएंगी, बड़ी मजेदार लगेंगी, बड़ी कंसेप्टिव लगेंगे, और तब आपको फ्लेवर समझ में आएगा। क्या एक्स्ट्रा जो चीज बता रहे सर उसमें मजा आ रहा है देख के, क्योंकि अभी बोर्ड लेवल पर ये सीखा था, लेकिन ये नई चीज जो दिख रही है ना आपको, तोड़ गया कैसे लिखने का, वो आपने यहां पर सीखा। यही होता है एंट्रेंस का फ्लेवर। ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में, जो कि अगेन थोड़ा सा एमसीक्यू लूंगा, उसके बाद जो कि बच्चा फिजिकल प्रॉपर्टी, या पहले थोड़ा सा कंटेंट लूंगा, फिर एंड में थोड़ा सा एमसीक्यू भी लेने वाला हूं कल के सेशन में, क्योंकि हमारा प्रिपरेशन हो चुका है तो काफी एमसीक्यू हमारे पास अवेलेबल हो सकते हैं अब। ठीक है, और 4 जुलाई शाम को 5 बजे तक आप हेलोजन डेरिवेटिव का टेस्ट नंबर 1 देना। टेस्ट नंबर 2 अपलोड करूंगा मैं 5 जुलाई को, जिसका टेस्ट का रिजल्ट आएगा 9 तारीख तक। रिजल्ट तो आपको तुरंत मिल जाता है, बट टॉप 20 की बात कर रहा हूं। सब कुछ एकदम प्लान है, विधिवत है। मैंने एक मैसेज डाला हुआ है, क्या आपने वो मैसेज देखा है? मैं जिस दिन अनाउंसमेंट किया उसी दिन मैंने एक मैसेज डाला है कि कब कब, मतलब टॉप 20 के लिए मैंने एक प्रॉपर मैसेज बना के डाला है। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि बहुत सीरियसली लो बच्चा स्टडी को, बहुत सीरियसली लो इस बैच को, पूरी जान लगा दूंगा। आपको खुद लगेगा कि सर कलेजा निकाल के रख दिया आपने हमारे लिए, लेकिन आपको उसके साथ खिलाना नहीं है, आपको उसके जज्बात को समझना, उसके लिए मेहनत करनी है। ठीक है, मिलते हैं ऐसे खूबसूरत से सेशन में। अगर आप नए स्टूडेंट्स हो, आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, आप थोड़ा सा चलती हुई ट्रेन में चढ़े हो, ऐसा हो सकता है कि थोड़ा सा झटका लगा आपको, बट डरना नहीं है, संभलना है। जो पुराने बैकलॉग उसको स्लो मोड में अपने लेवल पर क्लियर करते रहो, और नया चैप्टर अभी भी शुरू हुआ है बच्चा, तो एक ही लेक्चर 2 लेक्चर हुए, उसको खत्म करो और हमारे साथ ट्रैक पर चलो। ठीक है, और जाते जाते एक बार फिर से अनाउंसमेंट कि भाई अगर आपको लग रहा है कि यार टीचिंग बहुत बढ़िया हो रही है, मजेदार हो रही है, इंटरेस्टिंग हो रही है, सुनने लायक हो रही है, समझने लायक हो रही है, मैं तो एंजॉय कर रहा हूं, अगर आपको ऐसा फील आ रहा है तो ये चीज अपने दोस्तों मित्रों यारों को भी आप बता सकते हो, जिससे कि उनको भी ये चीज का एहसास हो कि हाँ यार महाराष्ट्र में कोई ऐसा भी टीचर है केमिस्ट्री का जो केमिस्ट्री बोरिंग नहीं, केमिस्ट्री इंटरेस्टिंग बनाते हैं।
टेक्स्ट बुक नहीं बल्कि कंसेप्ट सिखाते हैं, और वो चीज आपको फील आएगा बच्चा जब आप सीख रहे हो, अपने दोस्तों को लाओगे तो उनको भी फील आएगा। तो आप अपने दोस्तों मित्रों यारों को इस बैच के बारे में बता सकते हो। कूपन अभी भी अवेलेबल है, उसका फायदा लेने के लिए बोलिए, और जो टॉपर बैच है उनसे जुड़ने के लिए बोलिए। मिलते हैं हमारे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, चलो बाय। हाँ एक मिनट, ये मैंने 3 डिग्री लिखा है क्या बाय मिस्टेक से? एक बच्चे बोला तो इसलिए मैं ध्यान दिया। यहाँ पे 2 डिग्री आएगा, 3 डिग्री यहाँ पर है, ये मैंने बाय मिस्टेक से 3 लिख दिया। ये 2 डिग्री है, और कहाँ पे बच्चे, हाँ ये 3 डिग्री है। वापस देख ले बच्चा, एक बच्चे का चैट अभी मैं देख रहा था, देखो ये दिख रहा है, वापस से देख लो, चाहिए तो गड़बड़ नहीं करना है। ये पहला एग्जाम्पल, इसमें आएगा प्राइमरी, कहाँ गया भाई 1 डिग्री, ये एसिडल लाइट है तो 2 डिग्री बराबर आइसोप्रोपाइल वाले में, और ये 3 डिग्री। परफेक्ट है बच्चा। यस तन्मय, थैंक यू वेरी मच, मैं जाते जाते चैट देख रहा था, थैंक यू वेरी मच। जरूर मिलते हैं कल के लेक्चर में, चलो बाय।